आज है जुम्मे का दिन और मेरी तरफ से आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। रनम फातिमा का आपको अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यानी कि 21 जून बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया में आज आलमी दिन पे बहुत सारे जो है आलमी दिन मनाए जा रहे हैं। यानी कि आज मनाया जा रहा है योगा डे, आज मनाया जा रहा है म्यूज़िक डे, साथ ही साथ सुबह यानी कि कल जो 22 जून का दिन होगा वो होगा लॉन्गेस्ट डे। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने कहा मैं आज ही आपको बता दूं, कल वाली बात भी मैं आज आपको बता दूं। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज एक और चीज़ है, आज है जनाब बेनज़ीर भुट्टो का जो है बर्थडे है, जो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं उन्होंने। और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं पूरी दुनिया में। तो मैंने सोचा अगर आज उनका बर्थडे है तो हम ऐसे कैसे हम भूल सकते हैं। जनाब ये छोटा सा एक लिंक है, ये देखिएगा, देते हैं। जी जनाब, तो जनाब यहाँ पर म्यूज़िक की बात हो रही थी, आर्ट की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब इतनी ज़्यादा बात हो ही रही है, म्यूज़िक की, ऐड की बात हो ही रही है, तो क्यों ना मैं ये भी बता दूं कि अगर आज आपको मेरे ये झुमके अच्छे लग रहे हैं, दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल समथिंग, तो दिस इज़ फ्रॉम धुनकी.pk। तो ज़रूर चेक कीजिएगा इनकी, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो बड़ी जो है मिनिमम उसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। जनाब आज बात हो रही है म्यूज़िक की, आर्ट की और योगा की, एक तरीके से हर चीज़ जो है वो आर्ट है। तो हमने आज अपने गेस्ट पैनल को भी बड़ा आर्टिस्टिक रखा हुआ है। उससे पहले मौसम ने क्योंकि अंगड़ाई ले ही ली है और जो मौसम अब कराची का है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो क्यों ना मैं बताती चलूँ कि आज कराची में खुशखबरी ये है कि थंडर स्टॉर्म की प्रेडिक्शन है, बारिश हो सकती है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है, लेकिन बड़ा क्लाउडी हो रहा है और हो सकता है कि फुहार और जो है बूंदाबांदी जो है आज वो हो जाए। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आज फिलहाल बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। 29 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। लाहौर में आज शदीद थंडर स्टॉर्म आएगा क्योंकि इस वक्त राइट नाउ इट्स 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होगी तो बादल जो हैं वो बरस पड़ेंगे। तो हम चलते हैं जनाब अपने आर्टिस्टिक पैनल की तरफ। सबसे पहले आज हमारे गेस्ट पैनल में मौजूद हैं IM कराची के जमरुद, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जमरुद आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सभी इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज डेफिनेटली हीट वेव जो था, तो अभी आपने खुशखबरी दी है बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा आसरा हो गया कि बिल्कुल जनाब ऐसा ही है। उसी के साथ फूल जी आर्ट जो है, बड़े खूबसूरत आर्ट ये लोग करते रहते हैं। उनकी टीम से आज हमारे पास दो बड़े अमेजिंग लोग मौजूद हैं जो लाइव यहाँ पे परफॉर्म भी करके दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीन साबिर जो कि आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है, दुआ है आपकी। उसी के साथ साथ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सैयद फूल बादशाह जो कि आर्टिस्ट हैं और आई थिंक जो है आपने ये अपना नाम से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ इस तरीके का है? बस ये है कि इस नाम से ही इस काम को अंजाम दिया मैंने। ये फूल जी सब कहते थे तो फूलों से ही मैंने फूलों से ही आपने जो है अपनी रग़बत जोड़ ली। बिल्कुल। और मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? आज का मौसम अच्छा है? आज बहुत अच्छा था, क्लाउडी था और काफ़ी इंजॉयमेंट है इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब। अच्छा जमरुद से बात शुरू करते हैं कि IM कराची जो हम देखते रहते हैं कि इतनी सारी वॉल्स खूबसूरत कराची की पेंट कर दी हैं, बिल्कुल रेवोल्यूशन आ गया है। एयरपोर्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो इतने हसीन मनाजिर चारों तरफ आ जाते हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है। ये इनिशिएटिव किस तरीके से सोचा कि हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी। और जब IM कराची स्टार्ट हुआ तो हमें एक चीज़ पे फोकस किया कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो पहले नहीं, जिन पे काम किया गया, और जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, और दूसरी ऐसी चीज़ कि कोई समथिंग यूनिक। तो देन ये आइडिया आया कि जी वॉल पेंटिंग जो है, बिकॉज कराची की आवाम के लिए माजरत के साथ सबसे बड़ा और अच्छा तोहफ़ा जो है वो एक वाइट वॉश की हुई दीवार है। बिल्कुल, कि जहाँ पे वो अपने एग्जॉस्ट निकाल सकें, बुरा भला कह सकें, मतलब जो भी उनके माइंड में है, दिल में है, वो वहाँ पे लिखते हैं। तो हमें जब ये चीज़ें थीं, और कराची की दीवारें बहुत गंदी भी थीं, अभी काफ़ी हद तक उन चीज़ों में कमी आई है कि देखा देखी में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो उस वक्त हमने स्टार्ट किया। MT खान रोड पे हमारा पहला प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हमने पेंटिंग्स की, और उसके बाद फिर
जो हमारा एक इनिशिएटिव आई एम कराची वॉल्स है, ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट बन चुका है। सिग्नेचर प्रोजेक्ट। तो अब तक जो है वो पूरे शहर में हम एक सेकंड इसको ज़रूरत, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अमीन साबर से मैं आई थिंक वो परफॉर्म करके दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि ताकि हम जो है जल्दी से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बना हुआ स्केच जो है वो इस वक्त ऑन एयर देख सकें। जी ज़रूर। तो पूरे शहर में कराची भर में हमने कुछ 4000 से ज़्यादा दीवारें पेंट की हैं अब 4000 तक। से ज़्यादा? जी, तो आप डिफरेंट एरियाज़ में जाएं, हमने वहाँ पे पेंटिंग्स की, डिफरेंट किस्म के वो जो आइडियाज़ थे उन पे काम किया। एक आइडिया मैं शेयर करना चाहूँगा, कैंट स्टेशन पे अब तो खैर उन्होंने वो दीवारें तोड़ दी हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था कि हम वहाँ पे करें, बिकॉज वहाँ पे कचरे का ढेर था टोटली। तो कैंट स्टेशन एक ऐसी जगह होती है, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ से लोग आते हैं और आपके शहर का इमेज लेके जाते हैं, क्योंकि पहला इंप्रेशन, और वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इज द इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन। तो वहाँ पे अब क्या करें जी, कचरे का ढेर है यहाँ पे, अब हम ठीक भी कर देते हैं तो कल फिर ख़राब हो जाएगा काम, वैसे ही हो जाएगा। हमने वहाँ पे सर जोड़ के बैठे और देखिए सोचने की बात यह है कि लाइव कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ के, उनको हमने पेंट कर दिया। फॉर इंस्टेंस कि वहाँ पे एक मोची बैठे हुए थे, हमने उनके नाम से उन्हीं की तस्वीर बना दी। एक गन्ने की मशीन वाला खड़ा हुआ था, हमने उनके नाम से उन्हीं की तस्वीर बना दी। और उसके बाद वो तकरीबन 2 साल तक वो दीवारें रही हैं, कोई एक खराश नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, वो खुद हिफाजत करते थे, वो बहुत खुश थे कि यार हमें किसी ने एक्नॉलेज किया है कि जी हम यहाँ से 20 साल से 30 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पहचानता था। तो अब हम तस्वीरें बना के अपने गाँव में भी भेजते हैं, लोग आते हैं तो हम उनको दिखाते हैं कि ये मैं हूँ, ये हमारी तस्वीरें हैं। तो उसकी उन्होंने बड़ी हिफाजत की। फीलिंग्स होती होंगी ना उनकी, एग्जैक्टली कि मतलब हमारा उनको recognition एक्नॉलेज मिल किया रहा है। गया, उनकी तस्वीर बनाई गई, पोर्ट्री बनाया गया। इसी तरीके से रिसेंटली जो है हमने, बल्कि जो आर्ट से बात हो रही है, तो हमने इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल भी किया, जो कि अपनी नौयत का पहला इवेंट था। 3 दिन के लिए इवेंट किया गया यहाँ, कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी। और उसकी जो आर्ट की पावर है वो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केपीटी की जो बिल्डिंग है उसकी ज़िंदगी है 103 साल। तो 103 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो पब्लिकली ओपन की गई कि कोई भी बंदा वहाँ जाए, विज़िट करे। फिर उन्होंने एक और अच्छी चीज़ ये की हमारे साथ कि उन्होंने अपने गाइड्स हमें दिए कि जो लोगों को अपनी बिल्डिंग का विज़िट करवाते थे। तो हम काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कहा यह जाता है कि जी देखें, लोग साथ नहीं देते, लोग साथ देते हैं। अच्छा काम हो, अच्छा काम होगा तो लोगों सब को साथ पसंद देंगे। भी आता है। और लोग हमारे काम करने से, वहाँ पे माड़ीपुर में खातून हैं, हवा बे मेमोरियल से वो काम कर रही हैं, के नाम से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चियों को पढ़ाती हैं, पेंट उठाया, अपनी दीवारें पेंट कर दी। अच्छा। देन उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आप वहाँ आएँ, आप वहाँ इवेंट्स करें, आप वहाँ के देखें कि हमने क्या किया। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही होता है कि जब हम कोई अच्छा काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके साथ मैं चलता गया, कारवां बनता गया, वो वाली बात हो जाती है। फूल बादशाह से बात करेंगे कि भाई आपने ये इनिशिएटिव कैसे स्टार्ट किया कि हर तरफ फूल होने चाहिए और बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। बस एक कराची में आप देखें जगह जगह जो गंदगी से देख के तंग आके, अगर तो हमने यही सोचा, एम कराची ने भी और हमसे डिस्कस किया क्या करना चाहिए इस पे। तो क्योंकि आपने देखा होगा फ़लाँ जगह पे हर किसी को, हमारे तो एक तो ब्लैक बोर्ड मिलता है बस वाइट वॉश, फ़लाँ बंगाली बाबा, फ़लाँ बंगाली बाबा, कोई पान पी पे और इस तरह, हाँ कोई सब कुछ इस तरह। तो आप कहीं भी बाहर जाएँ तो एक अच्छी सी वो होती है। तो जब हम इंटरनेशनल उस पे जाते टूर पे, तो वहाँ देखते कि काफ़ी लोग देखते हैं उनकी काफ़ी ग्राफिटी आर्ट्स और इस तरह की बहुत खूबसूरत उनकी वॉल डिज़ाइन हुई होती है। तो बहुत अफसोस हो रहा था। फिर अच्छा आइम कराची ने ये स्टेप लिया, तो इस तरह हमने वॉल्स को किया। तो उन्हीं वॉल्स पे जिन पे वो बंगाली बाबों के शायर लिखे होते, तो वहाँ ही हमने डिज़ाइनिंगें शुरू की, खूबसूरत बनाया। फिर वही फाउंडेशन मैंने, हमारे साथ आए, हमने एयरपोर्ट पे काम किया। तो बाहर से जो आए थे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ आए, उन्होंने देखा, उनके साथ मिल के हमने स्केल बनाया, तो बहुत उनको पसंद आया कि इतना टैलेंट इस पाकिस्तान बहुत अच्छा है इनके पास है। तो काफ़ी हमने देखा कि अच्छी चीज़ बने और अच्छा किया। तो अब जाके माशाल्लाह काफ़ी हद तक लोगों में अकल आई है कि हाँ, बंगाली बाबा को छोड़ के अपने मुल्क को साफ़ रखें और कराची दीवारों को साफ़ रखें। तो ये एक मिला जुला कोलैबोरेशन है आईएम कराची और फूल जी का, ये मिला हुआ मिक्स वेंचर है। आईएम कराची करता यह है कि आईएम कराची लोगों से बातचीत करता है, जो वेन्यूज़ हैं, जो दीवारें हमें मिलती हैं, साइट सिलेक्शन ऑफ साइट आईएम कराची की होती है। देन आइडियाज़ जो हैं वो जो हमारे साथ ये ग्रुप हैं, आर्टिजन्स के जो ग्रुप्स हैं, फूल जी हैं, जो और भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, फिर उनको हम बताते हैं कि यार यहाँ हमने पेंट करना है, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ डिज़ाइंस हम इनको बता देते हैं, उसमें फिर ये है कि डेफिनेटली ये आर्टिस्ट हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उसको ये क्रिएटिव बना देते हैं। और उसके बाद फिर ये दिन रात एक करके तो हर चीज़ को फूल फूल कर देते हैं ये, बिकॉज ये खुद फूल है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, कोई ऐसे चैलेंजेस जो सामने आते हैं कि भाई अभी पेंट किया था और अभी ये हो गया, या फिर पेंट करने से पहले कोई कंट्रोवर्सी कि नहीं यहाँ पे आप पेंट ना करें, इस तरह का कुछ होता है? बहुत ज़्यादा। काफ़ी हम एमटी खान रोड पे हमने काम किया, तो वो वॉल्स करते में हम तो पहले लोगों को पता नहीं था,
तो हम जब पेंट करें तो कोई बस किसी को अच्छा ना लगे, वो आके जब हम पेंट करके हटे तो वो पान की पीके फेंक के चले जाएं, Oh my God. लोग कचरे फेंक लें, तो काफ़ी हद तक। और ये एक तो हमारे यहाँ आपको पता है लाइव बाथरूम है, तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई जो हमने मना किया कि यार आप ये मत करें, साफ़ चीज़ें रखें। तो काफ़ी उनसे मुँह मारी भी हुई है, काफ़ी बदतमीज़ लोग भी थे, अच्छे लोग भी हैं। फिर इंट्रोड्यूस किया, जब वॉल्स बनी है तो जब उनको अकल आई कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, फिर वही लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ खड़े होकर सेल्फियाँ खींच रहे हैं, और वो पीछे उनके डिज़ाइन बने हुए हैं, तो वही लोग खा के फिर सफाइयाँ भी कर रहे हैं। शाम को हमारे साथ बैठे, फिर लोग वही लोग आए जो कोई चाय बना के ला रहा है, कोई पानी दे रहा है हमें, कोई कुछ। तो इसी तरह लोगों में शौर थोड़ा बहुत तो वो करने की कोशिश की है। बाकी अब कराची के लोग हैं, हम क्या कभी इंशाल्लाह ऐसा हुआ है कोई यादगार रह गया हो कि यार अभी ये क्या था और इतना खतरनाक किस्म का उस पे जी वेस्टेज आ बिल्कुल, गया? आपने देखा होगा ये प्रेस क्लब पे, क्योंकि उस पे ये सारे लेजेस की पेंटिंग बनी थी, सबकी पोर्ट्रेट्स आई थी। तो बस यानी कि आज बना के गए हैं और रात को किसी ने उस पर ब्लैक स्प्रे मार ओह दिया। माय गॉड। तो ब्लैक स्प्रे मार के उसको सारा फ्लास सियासी वो करके फिर वो रातों रात मिटाने की कोशिश की, मगर वो ना मिटा, फिर दोबारा उसको कोशिश करके साफ करके दोबारा पेंटिंग वो की। अच्छा, इस पे जो प्रेस क्लब वाली ये बात कर रहे हैं, इस पे एक ही वक्त में दोनों चीज़ें हमें देखने को मिली कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खूबसूरती नहीं चाहते शहर की, और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग भी हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हम दागदार नहीं होने देंगे। वो रात में जब ये लोग सारा काम शाम करके गए कि हम कल सुबह आके काम करेंगे, तो रात में वो कोई किसी तंजीम ने आके उसके ऊपर ब्लैक स्प्रे मार दिया और ये सारा कुछ कर दिया। हमें सुबह पता चला, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम कराची की टीम को सुबह पता चला कि रात में कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन जिन्होंने देखा वो साहब अपने बच्चियों के साथ घर में से आके उन्होंने आके कपड़े के साथ उसको, क्योंकि हम वाटर मार्क करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप पेंट शेंट या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आप मिटा सकते हैं। तो जितना उनसे हो सकता था, तो लोग हमसे पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हमारी दीवारें हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये खूबसूरत लगते हैं किसी देखने वाले को। और प्रेस क्लब एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको पता ही है कि पूरा शहर पहुंचा होता है, मीडिया का आना जाना होता है। अगले दिन फिर चीज़ें वो मीडिया पे आई और फिर चीज़ें हाईलाइट हुई, एंड देन इस तरह से जाके, तो मतलब ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। चैलेंज क्या बात कर रही थी, पहले ये होता था कि लोग हमसे कांटेक्ट करते थे कि जी आप हमारे एरिया में आ जाएं जी, वो वॉल पेंट कर दें। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो बिल बोर्ड्स वगैरह बैन हुए तो दीवारें कमर्शियल हो गई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अगर हम किसी के पास जाते थे कि जी आप, ये वॉल है, ये गंदी है और ये यहाँ पे लोग ज़्यादा गुजरते हैं, तो इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं, तो वो हमसे डिमांड करते हैं जी पैसे कितने देंगे। उनको शायद लगता है कि हम कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं। अच्छा, यस, क्या आप देंगे कितने जी पैसे कितने देंगे, बिकॉज हम तो किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करते। वो दीवारें अगर फॉर इंस्टेंस के बैलेंस नहीं है तो हम उसको पहले बैलेंस करते हैं, प्लास्टर करते हैं, फिर उसको वाइट वॉश करते हैं और फिर उसको इस तरह से काम करते हैं कि कम से कम उसकी 2 साल तो उसकी ज़िंदगी रहे। और फिर अभी जो हमने रिसेंटली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मटेरियल भी अच्छा वाला लगाना पड़ता होगा जो कि रेन से भी रेजिस्ट करे। यस, ऐसा ही है। तो जिन्हा ब्रिज, अब अगर आप जाएं नेटिव जेटी ब्रिज की तरफ, तो वहाँ पे हमने पेंट किया। तो उसको अभी मेरे ख्याल में मार्च में हमारा इवेंट हुआ था और मार्च से पहले हमने मतलब फैब में ही स्टार्ट किया था। अभी आप जाएं तो उसकी जो बेस है, हमने उसको रेड नहीं किया था, लेकिन अवाम ने, कराची की अवाम ने उसको रेड कर दिया पान की पीकें थूक थूक के। अच्छा, मुझे लगा कि मैं तो कहने लगी थी हाउ ब्यूटीफुल के साथ पेंट कर दिया। हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुंह से करते हैं ये चीज़ें भी साथ साथ हैं, लेकिन डेफिनेटली जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई एम कराची की, के नाम से ही है कि जी मैं कराची हूँ, तो जब ये एक ऑनरशिप है और ये एक मतलब हर शख्स कह सकता है, और वो हर शख्स कराची है। जब हम रहते हैं कराची में तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम इस शहर को ऑन करें। जब हम इस शहर को ऑन करेंगे तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अपने घर को गंदा करता है। बिल्कुल। और अगर गंदा करता है तो एक बड़ा ऐसा होता है, वो जिसको अम्मी कहा जाता है, तो उनका निशाना बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिधर देख के भी जूता फेंक के लग जाता है बंदे को। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना रिलेटेड टू ऑनरशिप, जब आप ऑनरशिप लेंगे अपने शहर की, तो इसी से आपकी इज़्ज़त है। आपका शहर अगर खूबसूरत है तो मुल्क में आपकी इज़्ज़त है, दुनिया में आपकी इज़्ज़त है। लेकिन ये थोड़ा सा है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉलेज सबके पास है, चीज़ें सबको मालूम है, लेकिन एटलीस्ट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, लोग आपके साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल जी। फूल जी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी, कोई इमोशनल मोमेंट सामने आया कि कुछ ड्रॉ कर रहे थे और किसी ने बोला कि आप हमारी तरफ से ये ले लें या कुछ इस तरह ड्रॉ कर दें, कुछ इमोशनल सा मोमेंट आपकी लाइफ में? बहुत सारे आते हैं इस तरह के लोग, खासतौर पर स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। अच्छा। जब हम ये काम करते हैं तो काफ़ी लोगों को शौक पैदा होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट के हैं और कराची स्कूल ऑफ आर्ट और अपना आर्ट काउंसिल के काफ़ी आते हैं, उनको देखते हैं तो उनको शौक एक जगी रहे, तो हमारे साथ मिलके करते हैं वो वॉल्स पे भी काम कि हमें
इस तरह सर आप हमें साथ मिल के करें और इस तरह हमें समझाएं, तो वो काफ़ी उनको वो करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अच्छे वो भी। तो अच्छा, वॉलंटरी बेसिस पे आपको ज्वाइन करते हैं लोग? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते हैं? काफ़ी लोगों के घरों की डिज़ाइनिंग ये वो कि म्यूरल पेंटिंग कर लें इस तरह, तो फिर इंशाल्लाह वो म्यूरल पेंटिंग इंटरनेशनल नेशनल अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं हम लोग। अभी मैं रिसेंटली 2 हफ्ते हुए ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ गया था मैं, तो वहाँ पारा मसाला के नाम से इवेंट्स होता है, तो वो करके आया हूँ। वहाँ पाकिस्तान को इंशाल्लाह रहनुमाई मिली अच्छी, उनकी नाम वो करके आया। टूरिज्म पे भी बड़ा अभी ध्यान दिया जा रहा है इस दफ़ा, जो हुकूमत आई है वो बड़ा ध्यान दे रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। और हमने जब इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल किया था तो उसका एक प्रॉपर हमने एक चेन ऑफ इवेंट्स हमने रन किया, तो इटली से हमने आर्टिस्ट बुलाए हुए थे। अच्छा। अगर आप केमाड़ी की तरफ जाएं तो लेफ़्ट साइड पे एक GSA शिपिंग हाउस की एक बिल्डिंग है, तो उस पूरी बिल्डिंग को हमने पेंट किया था। तो वो खुद आए हुए थे, और जो भी बात आप कर रही थी कि लोग वॉलंटियर बेसिस पे इसका पार्ट बनते हैं, तो वो कर रहे थे काम, और उसके साथ बाकी सारे कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इंडस वैली के थे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो उनके साथ आके वो अच्छा, उनके साथ काम कौन भी से करते थे। ऐसे जगहें हैं, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह हैं जिन्हें आप रेकी तो ऑब्वियसली करते होंगे, पहले जाके देखते होंगे, तो क्या सोचते हैं कि भाई ये वाली जगह पे लोगों का गुजर ज़्यादा है, इससे अच्छा होना चाहिए, या कोई भी दीवार? नहीं, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये हो कि जहाँ हम पेंट कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ साइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले। तो उसका वो वहाँ पे फुटफॉल क्या है, लोग कितने गुजरते हैं, फिर उन दीवारों की कंडीशन क्या है। तीसरी चीज़ आती है कि वहाँ पे वो उस एरिया के जो लोग हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अच्छा, ये इस भी एक चीज़ फैक्टर आप लोग कि रखते हैं? उस चीज़ को। अभी मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। ईसा नगरी एक जगह है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और एक और दूसरी कम्युनिटी रहती है। तो IM कराची का ये भी काम है कि वो कम्युनिटीज़, तमाम कम्युनिटीज़ में जाता है रिस्पेक्टिवली, कि सारे पूरे कराची में हम काम करते हैं। तो वहाँ से हमें पता चला कि जी उनकी एक लड़ाई है दोनों कम्युनिटीज़ के आपस में, तो वो उन्होंने वहाँ पे दीवार बड़ी बना दी है कि कोई इधर से पहले फायर करता था, कोई इधर से फायर Oh करता my था, तो God, गन अच्छा। फायर हुआ। तो वो हमने दीवार पेंट की, हमने दोनों को जाके बड़े पीसफुल मैसेजेस दिए, तो अब जाके वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो इस तरह से करके सिलेक्शन ऑफ साइट, मतलब हमें जब पता चलता है फिर हम जाते हैं, उसकी रैकी करते हैं, फिर लोगों से बात करते हैं, और फिर हम NOC लेते हैं प्रॉपर। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि No जी हमें कोई, objection हाँ certificate। बिल्कुल, ताकि ये है कि हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, सारी चीज़ें हों, अप्रूवल्स हों, देन हम काम स्टार्ट करते हैं, ताकि काम स्टार्ट करने के बाद कि फिर पता होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था कि वहाँ हमारे पास NOC भी था, NOC होने के बावजूद कुछ लोग आ गए कि जी हाँ एक सियासी शख्स की तस्वीर बनी हुई है, तो आप इसको नहीं मिटा सकते, अगर आप मिटाएंगे तो फिर आप इधर ही इसी पिलर पे आप तस्वीर बनाएंगे। तो ऐसे चैलेंजेस NOC के बावजूद भी आ जाते हैं। फिर हम, बिकॉज हम गैर सियासी हैं, हमें कोई लड़ना नहीं है, हम जब शहर की खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि IM कराची, तो वो हम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाते हैं। हम फिर ये है कि अप्रूवल्स पे जाते हैं कि ये देखें जी हमारे पास अप्रूवल है, आप कंसर्न अथॉरिटी से बात कर लें, देन जाके वो हम, मतलब नॉट ओनली वॉल्स बल्कि बिल्डिंग्स, और इसके अलावा जो है ब्रिजेस आपने देखे होंगे, अंडरपासेस देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सैयद फूल बादशाह से पूछेंगे भाई अपकमिंग वेंचर्स, कुछ स्नीक पीक्स आए कि अब आगे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग? बस कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम करें और लोगों को समझाएं कि हमारे मुल्क में टैलेंट है और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में ये कोशिश करें कि बच्चों को वर्कशॉप दें और बच्चों में ये आएँ कि अपने मुल्क को साफ़ करना, अपने शहर को ख़ास तौर पे साफ़ अच्छा, करने इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, लियारी में बड़ा टैलेंट है, वहाँ पे आप ज़रूर टच नहीं, हम कीजिएगा। गए हैं, लियारी में गए हैं, लियारी में IM कराची गए हैं। वहाँ एक वो था, ग्राउंड था, उसको फुटबॉल ग्राउंड को बहुत अच्छा किया, बच्चों को ट्रेनिंग दी, उसमें स्कूल था। अच्छा। स्कूल में बच्चों को बना के वॉल्स और उसकी पेंटिंग्स हमने करके दिए, तो बहुत अच्छा उनमें वो है। तो लियारी के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट बहुत किया उन्होंने हमारे साथ, और यानी खूबसूरत बनाने में हर कोई चाह रहे कि हमारी गली अच्छी बने, या हमारा शहर अच्छा बने, या हमारा मोहल्ला अच्छा बने। तो हमारी कोशिश पूरी है कि उनके साथ कोऑपरेट करें और काफ़ी अच्छा वो करें। तो लोग और लियारी बहुत से अच्छे कभी किसी ने ज्वाइन किया है आपको कि हम जो है जी, हमारे वॉलंटरी बेसिस पे हम हमारी करना चाहते हैं? टीम में भी हैं। अच्छा, वॉलंटियर बेसिस जो है ना, हमारा एक ओपन पोर्टल है कि जो भी शख्स अपने आप को समझता है कि वो IM कराची का पार्ट बने, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाए और हमारी कैंपेन का हिस्सा बन अच्छा, जाए। मैं करवा सकती हूँ? बिल्कुल करवा सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और कोई इतना मुश्किल उसका क्राइटेरिया नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगी, अपना अवेलेबिलिटी लिखेंगी, जी मैं अवेलेबल हूँ, फिर जो भी इवेंट होगा अप्रोच कर लिया जाएगा। हमने किया था आर्ट गाला पूरे कराची में, हमने बच्चों के ऊपर ना, कि मतलब जो छोटे स्कूल बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, सरकारी गैर सरकारी सारे स्कूलों को, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो चिल्ड्रन से उन्होंने वो उसका हिस्सा बने, और पेंटिंग्स हमने करवाई। पेंटिंग्स उनका हमने सिर्फ ये बताया कि फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव्स का इरादा है? जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो उसमें हमने बच्चों को ये कहा कि भाई थीम ये है
कि पॉजिटिव इमेज ऑफ कराची। पॉजिटिव इमेजेस बिल्कुल लाने चाहिए और आगे भी बच्चों के इस तरह के इवेंट्स होंगे, आई थिंक यंगस्टर्स के भी होंगे, जी, तो जी, ज़रूर बिल्कुल, आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया ज़मरत, आप आए और You are आपने more इतना welcome. अपना प्रेशियस टाइम निकाला। सैयद फूल बादशाह आपके नाम से तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, आपने Thank जो है you, मैं thank you. उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। साथ ही साथ अमीन साबिर साहब क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा हमें दिखा सकते हैं? जी मैम। अगर इस तरफ करके कैमरे की तरफ तरफ करके दिखा दें आप तो। अच्छा, ओरिजिनल तस्वीर भी उनके हाथ में है। अच्छा, उस तरफ आप पीछे वाले कैमरे की तरफ अगर दिखा दें। उस कैमरे की तरफ करना होगा। यस, ये तो मुझे कितनी लगता है खूबसूरत दिलकश ये को print तस्वीर किया है, ये दिलकश की पोर्ट्रेट है दिलकश जी। को हमारी बड़ा ये दिलकश बनाया इन्होंने। प्रोड्यूसर हैं दिलकश, एसोसिएट प्रोड्यूसर। इस वक्त आज उनका पेपर है, आज वो होती तो बहुत खुश होती। बहुत शुक्रिया अमीन साबिर आपका कि आपने इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कंप्लीट तो होगी ना, कंप्लीट हो जाएगी जनाब, ये अधूरी नहीं रहेगी। यहाँ चलती रहेंगी मज़े मज़े की बातें। अभी जाते हैं, आपको एक नए लोगों से मिलाएंगे, नए आर्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक अलग किस्म का आर्ट है। तो छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, कहीं मत जाइएगा। अभी वापस आते हैं, मेरे नेज़ल फ्लू की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो जनाब अभी जाते हैं और अभी वापस आते हैं। अपनी चाय लें, मैं भी चाय लेती हूँ, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। यार मेरे वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है आज आर्ट की, खूबसूरती की, तो हमने कहा कैसे भूल जाएं कि जनाब जिसने सबसे ज़्यादा इस कायनात को रंगों से भरा हुआ है, यानी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये जो चीज़ें हैं जो वजूद ज़न को सजाती हैं, हमने सोचा उन्हें कैसे हम भूल सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आइए देखते हैं ये खूबसूरत सा पैकेज। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, मुझे पर्सनली क्योंकि ज्वेलरी का बहुत शौक है और हैंडमेड चीज़ें हो तो वो तो मेरी राल ही टपक जाती है। आई स्टार्ट ड्रूलिंग ओवर। तो मैंने कहा भाई इनके भी बुलाते हैं, देखते हैं ये खूबसूरत ज्वेलरी जो हम दिखा रहे हैं किसने बनाई है। तो मैंने आज इनवाइट किया है अपने शो पे वजिया वसीम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वजिया आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी के साथ इनकी बहन जो हैं आयशा फैज़ान, दोनों बहनें मिल के वेंचर चला रही हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, जी, मज़ा आ रहा है? आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ बेहतर है पिछले बेहतर है दिनों ना? से। पहले दिनों से बहुत बेहतर है। और जी। आपको पता है आज जो है बारिश के भी इम्कान हैं। ओह, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कराची सबके में तो दिल से एक बारिश का साथ इंतजार। आवाज़ निकली, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। भाई ये खूबसूरत ज्वेलरी, और अब हम देख रहे हैं कि सेट पे भी जो है ना खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें टेबल पे बहुत सारी लगी हुई हैं। क्या खुद बचपन से शौक था या किसी को देख के इंस्पिरेशन आई, कैसे? ये एक्चुअली एक आर्टिस्ट था शुरू से अंदर कुछ लेकिन वो सामने नहीं आया था। लेकिन तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मेरी बड़ी सिस्टर है निशात, वो यूके में होती हैं। उन्होंने कहा उनकी फ्रेंड को चाहिए थी कोई ज्वेलरी गोटे के सूट के साथ।
तो कहीं थी कुछ ट्रेडिशनल सी देसी सा टच चाहिए ज्वेलरी में, तो कुछ अरेंज करके दो इस तरह की ज्वेलरी। बाहर वालों को तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट होता है ना कि ज्यादा कल्चर, ज्यादा ट्रेडिशन, हमसे ज्यादा उन्हें होता है। बहुत शौक होता है उन्हें। तो मेरे जहन में आया कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ इस तरह से ना। उनके गोटे के सूट को देख के मैंने आइडिया लगाया कि मैं कुछ करती हूँ ट्राई। खैर मैंने उनके लिए बनाई, बैंगल्स बनाई, टीका, पूरा जो सेट होता है जिस तरह से। तो कहीं से सीखा था या खुद ही आप लोग? नहीं, नॉट एट ऑल, सीखा कुछ भी नहीं सीखा। देख देख के जो डिमांड हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये कलर चाहिए, गोटा चाहिए। गोटा एक ऐसी चीज़ है कि कभी आउट ऑफ फैशन होता नहीं है, तो वो देख देख के बस कि अच्छा उनकी ये डिमांड है, पर्ल्स भी डाल दिए बीच में, कुंदन भी डाल दिया, लेकिन गोटा जो मेन थीम था वो गोटा ही रहा। तो फिर बनाना शुरू हुए और वो जब बनाया फर्स्ट टाइम तो इतनी अप्रिसिएशन मिली, इतना एडमायर किया, तो सब ने सजेस्ट किया मुझे कि तुम इसको प्रॉपर्ली एक बिज़नेस की शक्ल दो एंड स्टार्ट सेलिंग। तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया और उसके बाद से फिर बनाना शुरू किया, ऑर्डर्स आने लगे। तो व्हेन आई रिसीव माय फर्स्ट ऑर्डर आई वाज फ्लाइंग इतनी सारी चीज़ों का ऑर्डर आ गया होगा। हाँ, क्या क्या चीज़ें बना पता लेते हैं? चला कि फिर डिमांड है इसकी, यानी चाहती हैं कि गोटा ज्वेलरी मिले। बिल्कुल। तो पहले तो मैंने डोमेस्टिक ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू किए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने लगे। इंटरनेशनल ज्यादा आते होंगे, है ना? जी, वो ज़्यादा उनकी डिमांड है, वो लोग क्या क्या पसंद चीजें करते हैं जो बना लेती हैं? बैंगल्स, इयररिंग्स और क्या क्या? एवरीथिंग, मतलब गोटे में हम दोनों को ऐसा टीका क्रेज है, माथा पट्टी है, कलीरा है। तो कलीरा क्या होता है? पंजंगला होता है। कलीरा एक वैसे ज़्यादातर हमने इंडिया में ही देखा है कि वो बैंगल होती है और नीचे उसका झुमका सा लटक रहा होता है, तो वो ओके, दुल्हनें ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, पहनती रखा हुआ है? हैं। अभी यहाँ पे नहीं, फिलहाल- अभी आपने शायद देखा होगा अच्छा, पिक्चर्स में पैकेज ही के देखा अंदर होगा, था। पैकेज में। तो उसकी बड़ी वो डिमांड जो चूड़ियां होती हैं जिसके अंदर से झुमके टाइप के जी, लटक रहे होते हैं इस झुमके। तो तरह बाज से। ब्राइड्स चाहती हैं मैंने कि भी आज उनके चूड़ियां पहनी हैं। तो बाज चाहती हैं कि वो लंबा हो, उसकी हाइट ज़्यादा हो, बाज छोटे ही झुमके जैसे लटक रहे होते हैं लेकिन ये आर्ट ऐसा है, बिल्कुल यूनिक आर्ट है, मतलब जिसको कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। और मतलब ज्वेलरी में बाहर के लोग तो स्पेशली हैरान रह जाते हैं कि मतलब गोटे के सूट तो देखे हैं हमने हमेशा, लेकिन ज्वेलरी में गोटा आप इसको असेंबलिंग कर रही हैं, इसको किस तरह से आप अच्छा, मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा इसमें वजह ये इंस्पायरिंग लगा कि इसका वजन नहीं होगा। जब भी हम ज्वेलरी लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वजन ना हो, कान लटक जाएंगे, दर्द हो जाएगा। तो ये गोटा है क्योंकि कपड़ा है तो ऑब्वियसली इसका वेट वो तो जो नहीं जब होगा। दुल्हन पहनती है तो फिर वो ये होता है ना कि माइयों का ज़्यादातर माइयों में ही और मेहंदी में पहना जाता है, तो वो बड़ा लाइट फील करती हैं कि बजाय इसके कि वो भारी भारी हो जो होते हैं। देखने में बिल्कुल घना घना लगेगा डिजाइन, लेकिन दैट इज वेरी लाइट वेट। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता कि आपने पहना हुआ है। आप ट्राई करके देखें बेशक। नहीं, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, जी डेफिनेटली, लाजमी ट्राई करूंगी और कोशिश करूंगी कि बस वो ट्राई के बाद वापस जाने वाली कोई कहानी ना हो। ये भी ट्राई मोस्ट वेलकम। ये बताइएगा, जाहिर है मैरिड हैं और घर के साथ साथ कैसे बिजनेस चलाते हैं? हाँ, मुश्किल होता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं काम में। ऐसी नहीं, मैं यही अपनी सिस्टर से बात करी होती हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे ऐसे रखी हुई होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें बनाते हैं तो क्या चीज़ बन के सामने आ जाती है। बिल्कुल हर चीज़ अलग 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 मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने उसे बनाया तो एक ऐसी चीज़ बन के सामने आई, तो इतना इंटरेस्ट हो जाता है, इतना मज़ा आता है। तो फिर मैं टाइम निकाल लेती हूँ किसी ना किसी तरह। कोई इंस्पिरेशन होती है खास, किसी को देख के इंस्पायर होते हैं या फिर बस अपने इमेजिनेशन से? मेरे ख्याल से हमने जो डिज़ाइन बनाए उसी से हम इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि जब हम बनाते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ हमने बनाई है तो इतना अच्छा फील होता और है। समटाइम्स कोई नया डिज़ाइन, जिस तरह वो आमद होती है ना एक, वो भी होती है, तो फिर ये होता है कि वाकई नींद नहीं आती, यार ये डिज़ाइन ऐसे ऐसे बनाना चाहिए, ऐसा क्यों ना बना लें। तो और कोई एक डिज़ाइन बनाते बनाते दूसरा डिज़ाइन भी ख्याल में आ जाता है कि यार इसमें तो ऐसा कर दिया है, लेकिन अब जो दूसरा बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज करेंगे। तो फिर ये फ़ौरन मुझे बताती है कि आशी ये डिज़ाइन जो है ना, अब ये ट्राई करेंगे, अब ये करेंगे। मैं इसको कुछ बताती हूँ कि ये अब ये भी करना चाहिए, तो फिर उससे नई नई क्रिएशन। बताइए, पाकिस्तान के बाहर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आती है? बैंगल्स की आती है, झुमकों की आती है, किस चीज़ की आती है? अच्छा, पाकिस्तान से बाहर वैसे ओवरऑल ज्वेलरी सेट्स की आती है, ब्राइड्स के लिए जो चाहिए होते हैं, लेकिन Complete set. आजकल कंप्लीट सेट्स पूरा ज्वेलरी वगैरह। और जो ब्राइडमेड्स होती हैं वो जैसे एक जैसी बैंगल्स चाहिए, उनको बैंगल सेट्स चाहिए, इयररिंग्स चाहिए, मैचिंग। तो वो मतलब 10-12 कज़न्स हैं, वो आपस में मिलके एक जैसे ऑर्डर करती हैं। या एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं मुझे गिव अवेज के लिए, मेहंदी गिव अवेज, फेवर्स जो होते हैं, मेहंदी फेवर्स। गोटा रिंग्स मैं बनाती हूँ उसमें, जैसे लेट्स से 200 क्वांटिटी टू 500 क्वांटिटी इसमें बनाने होते हैं, या इयररिंग्स होती हैं या बैंगल्स।
अब ये कस्टमर की चॉइस पे है कि वो क्या सिलेक्ट करते हैं और फिर वो मुझे थीम यानी कि कलर्स लोग गिव अवे से आपका ही मुराद है, लोग अपनी मेहंदी पे लोगों में बांटते हैं इस तरह की जी गेस्ट जो आते हैं अमेजिंग। मुझे क्यों नहीं बुलाता कोई ऐसी मेहंदी पे, मुझे क्यों नहीं बुलाता कोई? मुझे तो वो बस मेहंदी की कोन और वो उपटन वगैरह वाली जो प्लेट होती है नहीं उसमें ही नहीं, दे अब देते तो हैं। ऐसे ऐसे बस बस ये बहुत ट्रेंड चल चुका है। मतलब गेस्ट जो भी आए उनको आप गोटा रिंग्स दें, बैंगल्स दें। पहले तो होता था कांच की चूड़ियां दे दी, हाँ, मेहंदी चूड़ियाँ, कोन दे मेहंदी दी। कोन मिलती है लड़कियों में बांट देते हैं ना मेहंदी कोन और माइयों वो जो उपटन के आई थिंक बोल के अंदर उपटन बना हुआ होता है। बिल्कुल। अब तो बस अब हर कोई यूनिक दिखना चाहता है, अपनी वेडिंग्स में यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं कि हमारे गेस्ट में ज़रा अच्छा फील हो और तारीफ़ें भी हों थोड़ी। यादगार एक रह जाती है ना, फिर सबके पास होता है कि हाँ भाई इनकी शादी में हमें ये गिफ्ट मिला था। बिल्कुल। और आवाम से तो मैं ये कहना चाहूँगी जो जो करना है जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि हुकूमत ने नई एक आपको एक पेशकश कर दी है कि भाई बजट जो है अब शादियों का वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। बहुत ज़्यादा ओवरली बजट वाली शादियाँ जो हैं हो सकता है अनकरीब बैन भी हो जाएँ। तो भाई अगर कुछ करना है ना तो जल्दी जल्दी कर लें, आज ही ऑर्डर दे दें आप लोगों को, है ना? ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ क्या पसंद करती हैं, झुमके, चूड़ियाँ या फिर क्या चीज़? अच्छा, बैंगल्स वैसे ज़्यादा डिमांड है बैंगल्स की। वैसे तो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे, लेकिन बैंगल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि और मेरे पास ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हैं बैंगल्स के, मतलब जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएंगे। मैं बहुत फोकस करती हूँ, हम सब का ही फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस स्टेज पे हूँ मैं, जो सक्सेस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले मेरे अम्मी पापा की बहुत दुआएं हैं और मेरी बहनें बहुत सपोर्ट करती हैं और मैंने अपनी बहनों कितनी को बहनें? हम माशाल्लाह 4 बहनें। ओके। और बड़ी बहन तो दूर है, लेकिन जो ये मेरी बहन है ये मेरे साथ साथ होती हैं, बहुत सपोर्ट करती रही हैं। इसके अलावा मेरी एक बहन रावलपिंडी में होती हैं, उनको भी मैंने शामिल कर लिया है, वो बहुत हेल्प आउट करती तो रही हैं। पंजाब का पूरा सेक्टर वो देखती होंगे फिर, है ना? पंजाब का डिलीवरी जी। सेक्टर जो होगा ये पंजाब होता है का जब भी- आपके रिश्तेदार दूर दूर होते हैं ना, तो आपकी पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है आपके बिजनेस का वो फैल जाता है। हाँ। पंजाब वाले रिश्तेदार पंजाब के कस्टमर्स देख रहे हैं, सिंध वाले जो हैं वो सिंध के कस्टमर्स देख रहे हैं, ऐसा होता है। एब्सोल्युटली, पर ऐसे ये ही कि है। फैमिली की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो और शादी के बाद बहुत- हस्बैंड की बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। इतना सपोर्ट किया हस्बैंड ने, मैं बल्कि उनको थैंक यू करूँगी, कभी उसको थैंक यू नहीं कहा इस तरह से, लेकिन आज ऑनर कहते हैं उनको थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन उन्होंने, जैसे मुझे होता था कि मैंने अच्छे से अच्छा गोटा लेना है, फाइंड आउट करने के लिए मटेरियल मैंने अच्छा, तो मुझे हर जगह लेके गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी चैलेंजेस क्या सपोर्ट के साथ। सामने आए? चैलेंजेस ये सामने आए कि मैंने किस तरह से जो है ना एडवर्टाइज़ करना है अपनी ज्वेलरी को। फेसबुक ने, पेज ने बहुत हेल्प आउट किया मुझे। और फिर बीच में मुझे कुछ ज्वेलरी के मटेरियल्स नहीं मिलते थे, तो वो मैं अपने हस्बैंड के साथ लेने के लिए बहुत बहुत जगहों पे फिरी हूँ। मतलब कि मुझे बस लेना है ये, मुझे जो चीज़ मेरे माइंड में आ गई है मुझे चीज़ बनानी है हर सूरत। क्योंकि यूनिक डिज़ाइन चाहिए होते हैं ना, कोई ऐसी जो मार्केट में आम मिल रहे हो या कुछ हो, तो वो नहीं। आप थोड़ा हटके अगर काम करना चाहते हो तो फिर उसके लिए अच्छा, कभी डिजाइन्स चोरी हुए हैं कि भाई किसी ने देखा और कॉपी कर लिया और अपने पेज से चला दिया, या आपसे परचेज करके कोई और रीसेल कर रहा है कहीं और, ऐसा हुआ? मुझे आप यकीन करेंगी नहीं, कुछ बता देते हैं कि हम रीसेल करेंगे, लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि आपका ये डिज़ाइन उधर चोरी हुआ है, उधर कॉपी किया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है, मेरा वाटरमार्क होता है पिक्चर्स पे, तो उन्हें पता होता है कि ये ओरिजिनल पेज है, फेक नहीं है, तो वो मेरे पास ही आते हैं। तो कस्टमर्स को कैसे बताते हैं कि भाई हम ओरिजिनल हैं और वो फेक हैं? कोई ऐसी आइडेंटिटी रखी हुई है? एक मेरे पेज की क्रेडिबिलिटी इस तरह से भी बढ़ी है कि मुझे माशाल्लाह से काफ़ी चैनल्स ने इनवाइट किया। ओके। इसी तरह के आप का आर्ट इतना अच्छा है प्रमोट करने के लिए, बल्कि मुझसे पूछते हैं वो आप किस तरह जाती हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं कांटेक्ट करती, वो खुद ही कॉल करते हैं मुझे देख के पेज पे कि काम अच्छा है आपका, यूनिक काम है। तो वो मैंने पेज पे अपने अपलोड की हुई हैं पिक्चर्स और वीडियोस, और मैं लाइव जाती हूँ अपने पेज पे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके। और यानी अप टू डेट है फेसबुक पेज जो है ना, वो उनको उसको अपडेट करते रहते हैं। और फिर अगर 7 साल से एक पेज कोई फॉलो कर रहा है, कोई अपडेट कर रहा है, तो इसका मतलब है 7 साल। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? 16,000। 16,000 सारे ऑर्गेनिक है, मतलब कोई स्पॉन्सर वाले नहीं है? बिल्कुल ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। 100% ऑर्गेनिक है। जबरदस्त, ये तो बहुत माशाल्लाह। अच्छा बड़ा फिगर है। और 16,000। सेकेंडली ये भी क्रेडिबिलिटी इससे भी बढ़ती है कि मेरे पेज पे रिव्यूज़ जो फीडबैक दी हुई है कस्टमर्स ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऐसा तो नहीं है, पैसे वैसे तो नहीं खिलाते हैं आप लोग? आप लोग पेजी को पैसे खिला देते हैं, अच्छा सा रिव्यू लगा दो यार, पैसे ले लो, अच्छा सा रिव्यू लगा दो। नॉट एट ऑल, इस तरह नहीं है, लेकिन ये कि उससे ऑर्डर्स जितने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि आपकी कितनी ज़्यादा है क्रेडिबिलिटी। अच्छा, डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं तो जब भी ऑनलाइन करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर कुछ दो निकलता कुछ है, ऐसा तो नहीं होता आपके बिजनेस में? अच्छा, ये बात भी सही है आपकी कि आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहा है फेसबुक पेजेस पे। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने तो पर्सनली बहुत इसको जो है ना सर्वाइव किया है। लोग बहुत ज़्यादा कुछ हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं थोड़े से शुरू में ऑर्डर प्लेस करते वक्त, लेकिन मेरा असूल है कि एडवांस पेमेंट, और वो लोग करते हैं। वो नहीं देखते कि वो जब चीज़ देखते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो लोग करते हैं एडवांस पेमेंट। तो डिलीवरी का ये है कि डिलीवरी के लिए मैं जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करती हूँ, कोरियर सर्विसेज जितनी भी है वो यूज़ करती हूँ, जो भी अवेलेबल हो, और वो जिम्मेदारी जो है भेजने की मेरी है, जो चार्जेस वगैरह जो है कस्टमर्स पे कर देते हैं। डिलीवरी चार्जेस फिर कस्टमर पे करते हैं? जी, कस्टमर्स पे करते हैं। अच्छा, तो ऐसे कॉन्शियसनेस होती है, डर लगता था शुरू में कि यार भेज तो रहे हैं, ये सही सलामत पहुंचेगा या नहीं? डर लगा था शुरू में? इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किस तरह हमने हो, फिर उसकी जैसे कुछ इस तरह का ज़्यादा हो फ्रेगाइल तो उसको बबल रैप करते हैं या कुछ इस तरह करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब खैरियत से पहुंची हैं आप चीज़ें। यकीन करें इंटरनेशनल ऑर्डर्स, डोमेस्टिक तो चले जाते हैं सही, इंटरनेशनल ऑर्डर्स तक सही गए हैं, क्योंकि पैकेजिंग पे मेरा बड़ा फोकस होता है और हम लोगों का दोनों का होता है कि भाई चीज़ जो है ना बिल्कुल सही सलामत कस्टमर तक पहुँचे। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं आई कस्टमर की कि कभी कोई कंप्लेंट आई हो कि ये चीज़ आपने किया। इवन फीडबैक आ रही होती है और लिटरली दुआएं दे रहे होते हैं वो कि आपने हमारा इवेंट इतना अच्छा मेमोरेबल बना दिया, सबने इतना लाइक किया। तो वो सब जो खुशी और फीलिंग होती है ना वो मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं, इल्म जो है वो एक दौलत होती है जो बांटने से बढ़ती है, तो कोई इरादा है इस दौलत को बांटने का, किसी को लोगों को सिखाने का? हाँ, अक्सर सोचते हैं कि सिखाएं भी और क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन अभी आगे काम बढ़ाने की ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे गोटा ज्वेलरी है तो गोटा दुपट्टा और ड्रेसेस भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं। और आजकल गोटा शूज भी तो चल गए हैं बड़े, जी, वो भी बनाते हैं खुद से, जो गोटे वाले खुद से हैं। बात कस्टमर्स को भी डिमांड आ जाती है कि आप हमें खुद से भी साथ मैचिंग के चाहिए गोटे वाले, तो फिर वो भी बनाते हैं। और कोल्हापुरी चप्पल उसके ऊपर। कभी कोई बहुत अजीब सा ऑर्डर आया है कि ये कैसे बनाए यार? कोई ऑर्डर याद है? ऑर्डर कोई वियर्ड से ऑर्डर दिया हो कि मुझे ये चीज़ गोटे की चाहिए? पाउचेस होते हैं जैसे मेहंदी वाले पाउचेस जो नहीं ब्राइड पकड़ती, अभी उसके ऑर्डर्स आए हुए हैं कुछ, तो उन पे ये आयशा काम कर रही हैं। अच्छा, तो ऐसा लगा नहीं कि यार हर चीज़ ही गोटा गोटा हो गई? हाँ, वो फैन एक ऐसा आया था ना जो हैंड फैन था, वो उसको गोटे में वो चाहिए था। एग्जैक्टली। तो वो फिर हम दोनों मार्केट में फिर कि यार ये चीज़ बनानी है, कैसे बनेगी, तो वो एक चैलेंज था। एग्जैक्टली। तो मतलब उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें फैन चाहिए, गोटे वाला फैन। जी, वो प्रॉप के तौर पे जो ब्राइड्स फोटोग्राफी के लिए पकड़ती है ना फैंस, तो वो उसमें गोटे वाला और फ्लोरल टाइप का जो है उनको चाहिए था। तो उसके लिए हम दोनों ने बड़ी मेहनत की थी, बहुत हम मार्केट में घूमे थे कि क्या होना चाहिए इसकी, किस तरह से एम्बेलिशमेंट्स इसमें क्या क्या यूज़ होंगे। हाँ, कि प्रॉप्स का भी नया फैशन चल गया। उस दिन मेरी कज़न की शादी में मैं देख रही हूँ एक छतरी आई है स्पेशल किस्म की, कोई चीज़ आ रही है, पहले तो मुझे पता नहीं था आ क्या रहा है, तो रैप हुई हुई चीज़ आ रही है, फिर उसको खोली, उसकी वलीमे का दिन था, पता चल वो फ्लावर्स की पूरी छतरी है रेड रोजेस की, और पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव बनवाई थी। मैंने कहा यार ये जो है ना बड़ा फैशन चल गया डिफरेंट चीज़ों के साथ पिक्चर्स लेने का। दूध पिलाई ग्लास, दूध पिलाई का ग्लास, अच्छा उसको भी गोटे में चाहिए। लोग निकाह पेन होते हैं, वो भी होते हैं, वो डेकोरेट करते हैं। तो कुछ अब पता है क्या, इंटरनेट पे दुल्हनें अब अपना जो है ना लड़कियां अपना जो डे स्पेशल बनाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढती हैं नेट पे और सर्च करती हैं और फिर वो डिमांड करती हैं कि हमें ये चीज़ बना के दिखा दें। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे कल्चर को, हमारे इस तरह के गोटे को और जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें हैं उन्हें इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है। ऐसा नहीं लगता? जब वो फीडबैक देते हैं तो साथ हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के वर्ड्स बोलते हैं कि आप इसको प्रमोट करें, आपके बिजनेस में अल्लाह पाक तरक्की दे, इस तरह की दुआएं दे रहे होते हैं। और बल्कि इवन आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं कि आपको ये भी बनाना, बटन्स बनाने चाहिए गोटे के, आपको ये करना चाहिए। जब क्लाइंट्स इस तरह के आइडियाज़ दे रहे होते हैं तो मुझे और जो है ना खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली अब हम इसको इंशाल्लाह ताला और एक्सपेंड करेंगे, अब इतनी डिमांड आ रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड बाहर रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि मतलब वो शी इज़ मैरिड, तो उन्होंने बताया कि उनके कोई हैं क्रिश्चियन, वहीं के रहने वाले लोग हैं, अमेरिका की बात है। तो उन्होंने कहा वेडिंग में मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके, मुझे सेंड करना पिक्चर्स, मैं भी देखूंगी कैसी होती है भाई वहाँ की वेडिंग्स जो हैं, और वो हैं भी क्रिश्चियंस, मतलब मुस्लिम्स की तो एक अलग, हमारा एशियंस का कल्चर है, वहाँ पे एक अलग कल्चर है बाहर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं। जब उन्होंने पिक्चर्स
पिक्चर्स भेजी, कैन यू इमेजिन हर कोई वहाँ पे, हर अंग्रेज़ जिन्हें हम स्पेशली कहते हैं, हर अंग्रेज़ देसी कपड़ों में मुझे वहाँ पे दिखा और ज्वेलरी भी उन्होंने पहनी हुई थी, चूड़ियाँ भी उन्होंने पहनी हुई थी, एंड लाइक दीज पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ आवर कल्चर। बिल्कुल ये they love our देख के culture. मैंने कहा यार ये तो किसी कोई देसी वेडिंग लग रही है। कह रही हाँ भाई यहाँ बड़ी डिमांड है देसी कपड़ों की, देसी ज्वेलरी की। बिल्कुल, वहाँ के जो गोरे जो भी होते हैं अटेंड करते हैं वेडिंग्स, उनको बहुत अच्छा लगता है। इवन लहंगे पहन रही होती हैं वहाँ के, और ज्वेलरी भी इस तरह की, तो उनको अच्छा लगता है हमारा कल्चर। बहुत अच्छी तरीके से वो लोग इसको कैरी भी करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है कि जब ये हमारे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे पास ये चीज़ है तो हमें इतनी रिकॉग्निशन नहीं होती, लेकिन जो है जब वो चीज़ हमें बाहर नहीं मिल रही होती है तो हम कहते हैं यार कहीं से ये चीज़ मिल जाए। बाहर जाके सारे रिश्तेदार बोलते हैं यार दुपट्टे ज़रा 4 दुपट्टे भिजवा दो, 5 जो है ना जो है शलवार कमीज़ें भिजवा दो, ऐसी होता है ना। तो जनाब यहाँ पे ये मज़ेदार कल्चर वाली बातें जो चल रही हैं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, होप आपका भी हो ही रहा होगा। तो जनाब छोटे से ब्रेक का वक्त आया, एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ये देखिए खूबसूरत सी चीज़ जो मैं ब्रेक में देख रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ओह माय गॉड, मेरी ड्रेस पे तो आज मैच भी कर रहा है। मेरी नीयत ख़राब हो रही है शदीद किस्म की। देखिए कितना खूबसूरत सा है, और ये पर्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन इज़ ऑलवेज सो फ्रीकी। और इस तरीके से ये देखिए कितनी खूबसूरत से गोटे हाफ कट के लगे हुए हैं, सो क्यूट। ओह माय गॉड ये बहुत क्यूट लग रहा है। साथ ही ये झुमके जो है मुझे बड़े कलरफुल लग रहे थे। ये झुमके जो है ना, लुक एट दिस, स्मॉल से हैं ये मेरे बालों, ये रही। जनाब इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं कि मेरी तो नीयत ही फिसल रही है कि मैं जो है ना, मुझे लग रहा है लेकिन अब ना इनको गुस्सा आ रहा होगा कि भाई बस करें अब तो ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो जनाब एक खूबसूरत कोई बात, कोई मैसेज जो देखने वाले, स्पेशली जो कस्टमर्स हैं जो तंग भी करते हैं कभी कभी, ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा भी होता है, उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि वी आर रेडी टू सर्व यू बेटर। आपके साथ कोई मसला होता है, आपको पसंद नहीं आती कोई चीज़, तो मेरा कोई कस्टमर आज तक अनसेटिस्फाइड नहीं गया। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती, कलर कॉम्बिनेशन नहीं सही समझ में आता, तो आप वो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से बिल्कुल परफेक्ट करके भेजूँगी। ऐसे मेरे कई कस्टमर्स हैं जिनको मतलब कलर कॉम्बिनेशन सही समझ नहीं आया, मैच नहीं किया ड्रेस के साथ। अच्छा, इंटरनेशनली कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनली समझ नहीं आया फिर इंटरनेशनली वापस आया ऑर्डर, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, इंटरनेशनली ऐसा नहीं हुआ कि समझ ना आया हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैं उनसे बार बार पूछती हूँ आप मुझे ड्रेस की पिक्चर्स भेजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या शेड आपको चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल परफेक्टली मैच करके फिर बना के भेजती हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स में फिर मसला हो जाता है। डोमेस्टिकली तो मैं सॉल्व आउट कर सकती हूँ कि कस्टमर्स को मैं रिटर्न कर दूँ दोबारा से बना के, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स में डिलीवरी चार्जेस का मसला आ जाता है। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा इससे बहुत आसानी हो गई है। जैसे वो अपने कलर्स, अपना सूट का कलर है, सूट की पिक्चर भेज दी, मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो फिर हमें भी आसानी होती है। बाज़ ये कहती हैं कि आप जैसे हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, आधा ही बनाया है, तो वो कहती हैं आप पिक्चर भेज दें कैसा बना रही हैं। बाज़ तो ये भी कह रही होती हैं कि आप पिक्चर भेजें कैसा बन रहा है, कैसा हो रहा है। तो फिर उनको डिस्टर्बेंस होती है, कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं कुछ बनाएं, बहुत ऐसा ज़्यादा बनाएं। वो इंटरफेरेंस हो जाती है, बाज़ की वो ज़्यादा कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं अभी की, तो फिर लेकिन उनको सेटिस्फाई करना होता है फिर भी, तो लेकिन ये होता है कि भेजनी पड़ती है फिर पिक्चर्स आपको, हाँ बाज़ बनवाने के बीच में ही। जी कि कैसा बन रहा है। ओह माय गॉड, इतने पजेसिव लोग होते हम हैं। औरतें होती है ना बाज़ कि नहीं कैसा और बाज़ बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि कहती हैं आप जैसा डिज़ाइन बनाएंगी तो आप देख लें आप कैसा अच्छा क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, तो फिर इनफैक्ट वो उनको कहती हैं कि मतलब आपको ज़्यादा बेहतर पता है, हम आप पे रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, यू आर द एक्सपर्ट आफ्टर ऑल। लेकिन बाज़ कहती हैं नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं, आप मुझे बीच में तस्वीर भेजिएगा बनाते बनाते। लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है कि मुझे मज़ा नहीं आता उस चीज़ में कि मैं बीच में कुछ फिर और बोलें, वो मेरी डिज़ाइनिंग में और उनकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाए।
और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आर्टिस्ट के दिमाग में एक अपनी इमेजिनेशन होती है, वेदर आप मेकअप करवा रहे हो, आप मेहंदी लगवा रहे हो, आप टेलर से ड्रेस सिलवा रहे हो, दिमाग में उसके दिमाग में एक अलग इमेज होता है ना कि मैं इस तरह का ड्रेस बनाऊंगा, है ना? ऐसे ही होता है, आपके भी दिमागों में ऐसे ही होता होगा मैं उनको बल्कि आइडिया भी देती हूँ कि देखें आप जो चीज़ बनवा रही है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो फिर बाज़ होते हैं कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, इस तरह से बना दें, आपको ज़्यादा पता है बेहतर। लेकिन बाज़ कहते हैं नहीं नहीं, जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा बनाना है आपने। बाद दफ़ा वो हमें चीज़ नहीं पसंद आ रही होती, हम कहते हैं ये क्या वो डिमांड होती है, तो हम कहते हैं अच्छा चलें ठीक है। जी जनाब, तो देखा आपने, बीच बीच में ना ये बोलना नहीं चाहिए, जब आपको एक काम हो के अच्छा खासा मिल रहा है ना तो चुपचाप उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि काम जो है बेहतर अंदाज में होगा। उसी के साथ बहुत शुक्रिया आयशा आपका, बहुत शुक्रिया आप वजिया आपका कि आप लोग आए, आपने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस भी, अपनी चीज़ें भी, और जाते जाते आप कुछ मेरे साथ भी शेयर करेंगे, ये तो मुझे यकीन है। खैर मजाक अपनी जगह चलता रहेगा। इन लोगों का बहुत शुक्रिया कि लोग आए और बहुत मज़े मज़े की बातें की। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं और अभी भी देखते रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। इस वक्त मेरे हाथ में एक खूबसूरत पेंटिंग है वज़ीर आज़म साहब की। कैन यू प्लीज़ शो? मैंने सीधी तो पकड़ी हुई है ना, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब की है। ये देख लें भाई, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। दूसरी पेंटिंग एक खूबसूरत मज़ीद पेंटिंग जो हमारे लेजेंड अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इनकी पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। उसी के साथ एक और हमारे लेजेंड, हमारे पाकिस्तान का जो असासा हैं, उनकी भी पेंटिंग है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, आप ये देख सकते हैं जनाब। इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द सेशन में आपको दिखाती रहूँगी। ये पेंटिंग्स बनाई किसने? आज आर्ट की बात हो रही है, खूबसूरतियों की बातें हो रही हैं, तो जो रंग बिखेरने वाले लोग हैं इस दुनिया में, तो उनकी तो क्या ही जनाब बात है। उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ को जो है कितना खूबसूरत पर्पस दे दिया है कि जिसकी कोई तारीफ़ जितनी भी की जाए उतनी कम है। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम बुलाते हैं ऐसे नौजवानों को जिन्होंने रंगों के साथ अपनी ज़िंदगी को जुड़ा हुआ है। नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट से आज हमें दो जो है तालिब इल्मों ने ज्वाइन किया है जो रंगों से खेलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मौजूद है रमशा गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रमशा? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? चाय नहीं पिया आज रमशा ने? नहीं पी ली। चाय पी ली है रमशा ने? अच्छा, आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो थोड़े से शाय होते हैं, ज़रा कम गो होते हैं। उसी के साथ साथ मोहम्मद दानियाल ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानियाल आप? आप भी शाय हैं? थोड़ा सा। अच्छा, ये सारे आर्टिस्ट शाय होते हैं क्या? ये ऐसी कोई क्वालिटी है? हाँ थोड़े से। इंट्रोवर्ट होते हैं? हाँ। ऐसा क्यों सोचते रहते हैं चीज़ों को? हाँ, आर्टिस्ट थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन में रहता है हर वक्त, इसलिए जो है। नहीं, आप बोल सकते हैं, अभी आपको एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। बोले आप क्या सोचते रहते हैं, आज बताएं दुनिया को। आर्टिस्ट अपनी थिंकिंग में रहता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, जब जाके कुछ बनता है। जब जाके कुछ बनता है। भाई रमशा कह रही है जब आर्टिस्ट खोया रहता है अपने ख्यालात में, जब जाके ऐसे हसीन आर्ट्स के पीसेस निकलते हैं इसी वक्त। और इसी वक्त क्या, इस वक्त के साथ ही साथ मेरे पास ये देखें खूबसूरत सा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक पत्ता है जिसके ऊपर दुआ के हाथ बने हुए। ये देखें, ये पत्ता है, ये एक पेपर नहीं है, ये पत्ता है और पत्ते के ऊपर इतनी खूबसूरत पेंटिंग हुई है। भाई कहाँ से आते हैं ये आइडियाज़ आपके पास? बस आ जाता है, मतलब आ जाते हैं, थोड़े सर्चिंग होती है, फिर खुद की इमेजिनेशन होती है, उसके बाद फिर इंस्पिरेशन होती है किसी चीज़ से, नेचर को देख के। आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन हर चीज़ हो जाती है। चलते हुए कीड़ी की मूवमेंट देखेगा तो उसको लगती है कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन तो किसी चीज़ से भी ज़ाहिर मिल जाती है,
जिस तरह ये पीपल का पत्ता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, 10 दिन तकरीबन इसे भिगो के रखा जाता है। फिर उसके बाद जाके जो है पेंटिंग ये होती है और इस जी, पे भी आप फिर टेक्सचर देंगे जाली वाला हो रहा है। हाँ, ये तो पूरा 10 दिन जाली रखने का के बाद पत्ता फिर इसे हो गया साफ है। किया जाता है। उसके बाद फिर इस पे फैब्रिक पेंट यूज़ किया जाता है। वाटर कलर नहीं कर सकते क्योंकि वो पतला होता है। और पोस्टर कलर और फैब्रिक पेंट के उससे फिर ये जाके आर्ट पड़ता है और ये बड़ी काफ़ी गहरी साइंस है भाई, ये तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और क्या क्या चीजें पेंट की हैं? पत्ते पेंट कर दिए, जो दिखा सब पेंट कर दिया, और क्या पेंट किया? और दूसरा ये कि जो वाटर कलर पोर्ट्रेट्स हैं, इसके अंदर एक कॉफ़ी वाला पोर्ट्रेट है। कॉफ़ी से हम मुख्तलिफ जो है सब्जी के कॉफी कलर, से कौन सा वाला किया है? इसमें कॉफ़ी वाला एक पोर्ट्रेट है। लास्ट वन ये लास्ट वाला हो, ये तो हमारे ये प्रोड्यूसर हमारे साहब सर हैं, के जी फरहान दोस्त अली हैं, सिद्दीकी। उनका क्या नाम? फरहान फरहान अली सिद्दीकी। सिद्दीकी। फरहान अली सिद्दीकी। भाई ये कॉफ़ी से बना हुआ फरहान साहब का पोर्ट्रेट है। कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट है और ये कॉफ़ी से बना हुआ है। वाओ, इंस्पिरेशन चेक करिए भाई। चाय से तो आप चाय से भी कुछ बनाए ना? चाय मुझे की बहुत पत्ती अच्छी से ही लगती बनाया है। है। चुकंदर जो है अच्छा, चाय उसके की जो पत्ती से कलर भी है, बनाया? बिल्कुल क्या बनाया चाय की पत्ती उससे से? भी पोर्ट्रेट ही बनाया था। पोर्ट्रेट बनाया, एज अ कलर यूज किया जी, चाय की ऐसा पत्ती कलर को। यूज़ होते क्योंकि Water ज़ाहिर color है के पहले तौर पर जब use कर सकते पुराने ज़माने में इसी तरह यूज़ किया तब सब्जियों के कलर्स ही यूज़ किए जाते थे। तो वही रिवायत को फॉलो करते हुए जो है फिर हम आगे काम हर करते कुछ अच्छा ये बताएं मुझे, ये कौन है? हैं। ये जिब्रान अंसारी सर हमारे जिब्रान है हमारे, सर जिब्रान अंसारी प्रिंसिपल हैं नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स। अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए या ये क्या है? भाई यही सवाल पूछ सकती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है भाई आर्ट क्या, केक को ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ अच्छा, ये इसका मतलब वैसे अच्छा है या ये caricature है। सरकाज़म है? नहीं नहीं नहीं, ये वैसे कैरिकेचर है। अच्छा, हाँ तो ये मतलब एक अच्छी उसमें है। भाई कुछ आप लोग इतना कम कम क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। नहीं शर्म आ रही है भाई मुझे तो यहाँ पे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आप लोग भी कुछ बोले ना, इनपुट दें कुछ अपना। सही। सही भाई, क्या जवाब आया? आर्टिस्ट से पूछे आप कुछ बोले, कहते हैं सही। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी पता है आपको बहुत खामोश हैं, बड़े चुप चुप रहते हैं। मुझे लगता है वो भी पेंटिंग्स वगैरह करते होंगे, हैं? ऐसे होता है? अच्छा, चुप रहना आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है? खुद ही दिल नहीं करता बोलने का? बात साइंस क्या है इसके पीछे? नहीं, वैसे आर्टिस्ट थोड़ा अपने मूडी होता है, मतलब काम के दरमियान तो फिर वो कोशिश करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे रहे। जब मजाक मस्ती एक जगह होती है पार्क की काम बात के आती वक्त है तो एक फिर जगह। आर्टिस्ट में भी सबसे आगे होता है, उछल कूद में, मजाक मस्ती में, शोर शराबे में। लेकिन जब काम की बात आती है तो फिर वो अपना एक फोकस अपनी चीज़ पे रखता है और कि जब कोई सवाल पूछता है, कोई बात करता है आपसे, जैसे मैं भी करी हूँ, फिर क्या रिस्पॉन्स होता है आर्टिस्ट का? फिर भी जाहिर है नॉर्मल बोलना रिस्पॉन्स पड़ता होता है। है। बोलना पड़ता है। तो मतलब रमशा कह रही है बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इतना दुख है इनको इस बात का, कोई बोले तो इनसे तो बोलना पड़ता है। अच्छा भाई, ये सारी मस्ती मजाक की बातें चलती रहेंगी। ये बताएं कि बचपन से शौक था आर्ट का, किस तरीके से स्टार्ट किया और नॉर्थ सिटी ने कितना सपोर्ट किया? बचपन से तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके बाद अब जाके जब थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब इंटर के बाद फिर सोचा कि कुछ नया करना है। मतलब ये जो फील्ड है इंटर में नंबर कम आए तो नहीं नॉर्थ में नहीं ऐसा तो बहुत नहीं हुआ? अच्छे आए थे। ऐसे तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बहुत अच्छे आए थे, मेरा लेकिन तो उसके जहाँ तक बाद ऐसा था कि खानदानी जरासीम थे। अच्छा, अब्बा जो फैमिली है- में सब पेंटिंग हाँ। से लगाव है सबको? बिल्कुल था, तो खानदानी जरासीम तो ऑलरेडी थे ही। फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के हो गए, अब्दुल जब्बार गुल हो गए, गुलजी हो गए, फिर अब वो पाकिस्तानी आर्ट को सोशल मीडिया पे देखता रहा तो एक इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करती गई, बढ़ती गई। अली तो जफर फिर जाहिर है कि नॉर्थ सिटी में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट ईयर पर पढ़ रहा हूँ वहाँ पर भी। अच्छा, आपका फर्स्ट ईयर हाँ। में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना ली? तो मतलब काफी- वहाँ वो पे फिर आप जाहिर है- पेंटिंग की ही स्पेशलाइजेशन हाँ, कर रहे मैं हैं? fine arts फाइन में आर्ट्स पढ़ा। बेसिकली सब अच्छा। फाइन आर्ट्स में आता है। अच्छा, ये It's a सब फाइन subject। आर्ट्स में आता है। हाँ। स्कल्पचर वगैरह भी Sculpture बना Sculpture लिए? भी जी fine वो arts के अंदर ही वो आता भी है। फाइन आर्ट्स में आता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि स्कल्पचर पूरा रेडी है और वो गिर गया हाथ से गीला बहुत गीला? बार होता है। बहुत बार होता बहुत है। बार होता है? इसमें क्या क्या ज़्यादा फील होता है? क्ले का जब हम काम करते हैं तो वो सूखने के बाद 2-3 दिन में बिल्कुल ड्राई होने के बाद फ़ौरन जो है ना टूट जाता है। ओह, उसको अच्छा। काफ़ी केयर बहुत करनी पड़ती है, care उसको कवर से करके रखना रखना पड़ता पड़ता है कि ताकि कोई फ़ौरन ब्रेक वो ना ना हो। हो। इसको स्कल्पचर जो मुजस्मा, हम स्कल्पचर कहते हैं जनाब मुजस्मे को, वो जो क्ले का, और क्ले को उर्दू में क्या कहते हैं, मिट्टी जो नहीं, गीली मिट्टी का जो मुजस्मा बनाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसे कितनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये बताइएगा कि उसको आप कह रहे हैं, मैं तो समझती थी बना के रख देते हैं सूख जाता है, सूखने के बाद भी टूट वो जाता है? सूखने के बाद जो है ना कैसे टूट जाता है? वो ज़ाहिर सूखता है तो फिर उस पे क्रैक्स आने ऑलरेडी शुरू हो Proper जाते हैं। सूख तो कोशिश करते हैं जाता उसको कवर करके रखें, नहीं तो फिर उसको जो है ना मोल्ड आउट कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सिलिकॉन से, ताकि वो एक फाइनल लुक में आ जाए, फिर वो नहीं टूटता। फिर नहीं टूटता। अच्छा, तो उसके ऊपर यानी कि कुछ हाँ, उसकी फिर मोल्डिंग हो जाती है ताकि जो है ना वो एक परफेक्ट फिगर में आ जाए और जो है ना हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। अच्छा, उसके अंदर फिर कोई स्कल्पचर वगैरह होता है, कोई ऐसा स्केलेटन टाइप का बनाते हैं? हाँ, वो तो फिर जाहिर है इसमें कार्विंग के थ्रू निकाला जाता है और जो है क्ले वर्क के थ्रू निकाला जाता है। अच्छा, इतनी मुश्किल चीज़ें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये जो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं ये इतनी मुश्किल से पहुंच रही हैं। तो रमशा, आप बताएं कि आपने बोला कि पहले तो इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या चीज़ से इंटरेस्ट डेवलप हो गया? क्या चीज़ से इंटरेस्ट? कोई एक मेन पॉइंट जो होता है ना, जो क्लिक कर गया? मतलब
ये फील्ड जो है ये बहुत कम लोग लेते हैं, तो मैंने सोचा कुछ नया करना है। ये डॉक्टर इंजीनियर में इंटरेस्ट, हालांकि घर की सपोर्ट नहीं थी, पेरेंट्स ने कहा था नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। आर्टिस्ट बन के क्या करोगे? सबसे पहले तो सवाल ये आता है ना कि भाई आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, क्या कमाओगे तुम, क्या खाओगे, क्या पियोगे? लेकिन आजकल आर्टिस्ट ही सब कुछ है, तो बस फिर नहीं, वैसे यहाँ लोगों पे की जो सोच एडमिशन ये लिया। है कि फिर फाइन आर्ट्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए बहुत किसी भी कुछ फील्ड है। में जो है ना स्कोप होता है नहीं, आपको खुद निकालना पड़ता है, आपके शौक पर डिपेंड करता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, लोग बोलते हैं क्या स्कोप है, तो स्कोप आपको किसी भी फील्ड में कुछ के निकालना पड़ता है, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फैशन हो, या चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो या इंजीनियर की फील्ड हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसमें काम करते हो और अपने जो है पैशन को आगे लेके जाते हो, पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो टी शर्ट भी मेरे पास रखी हुई है, इस पे भी कुछ पेंट हुआ हुआ है। ये फैब्रिक फैब्रिक पेंट पेंट है। है। ये फैब्रिक पेंट है, तो ये fabric दानियाल आपका, ये आपका जी ये मैंने piece है? बनाया, जी मैंने बनाया, वो फरी अपने इनका अच्छा, है। ये मैंने देख ली। ये कौन सा कैरेक्टर है? यकीनन ये कोई मार्वल का कैरेक्टर होगा, बिल्कुल है ना? मार्वल कैरेक्टर्स है, जबरदस्त भाई। अच्छा, ये बॉयज़ को मार्वल्स जो हैं वो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, आपको मार्वल से इंस्पिरेशन है, पसंद है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत में भी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना ली, ज़्यादा बहुत होती तो क्या होता तो फिर तक देखिए आप फिर क्या होता है? है। फिर क्या होता? ये तो मैं खुद भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ, ये क्या चीज़ है? अच्छा, पेरेंट्स बने हुए हैं भाई बड़े खूबसूरत से, ये दो, ये क्या सोच के आपने बनाया? ये आप हैं और ये दूसरा कौन बनाया है आपने? सच सच बताइएगा। कुछ भी सोच के टुगेदर बनाया बस। फॉरएवर। अच्छा, ये रमशा का पीस है, क्या सोच के बनाया रमशा आपने? फ्यूचर बस इमेजिनेशन? अच्छा लगा। अच्छा लगा, यही सोच लें, बना future लिया। imagination। रमशा जो है बड़ी चुप हैं, दानियाल से बातें कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। आप बताइए भाई, नॉर्थ सिटी स्कूल में क्या माहौल होता है? किस तरीके से इतनी मज़ेदार किस्म की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? टीचर्स मोटिवेट करते हैं या Teachers बिल्कुल, कोई ये तो- मूवीज ऐसी दिखाते हैं आपको कि इंस्पायर होते हैं आप लोग? टीचर्स भी है, टीचर्स पे फिर मैन डिपेंड करता है कि वो एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते हैं कि स्टूडेंट का खुद ही जो है इंटरेस्ट बढ़े चीज़ में, ना चाहते हुए भी स्टूडेंट करीब आए कि यार ये अच्छा लग रहा है। फिर जो है टीचर्स हमारे ऐसे हैं, स्कल्पचर के हमारे टीचर अलग हैं, ऑयल पेंटिंग के, वाटर कलर के, तो फिर वो उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चा ना चाहते हुए भी एक इंटरेस्ट ले कि हाँ यार मुझे सीखना है। बिल्कुल, और आर्ट तो चीज़ ही ऐसी है कि वो खुद ही इंटरेस्ट वो डेवलप हो बिल्कुल जो जाता है ना होगा। फिर एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह कैसी है। कैसी है। क्या चैलेंजेस आए लाइफ में अभी तक? अभी तक ये समझ लें कि बस ज़्यादातर सुनने को ये मिला कि फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो, क्या स्कोप है, क्या स्कोप है। मतलब कुछ सोचा आगे है, क्या कुछ है? स्कोप है? नहीं बिल्कुल स्कोप है, क्यों स्कोप नहीं है। क्या क्या इरादा है? कुछ सेट Fine वगैरह arts- डिजाइन करना है? हमारा सेट कोई फ्री वगैरह में डिजाइन करना है? नहीं बिल्कुल वो तो करेंगे लेकिन उसमें मेजर फिर आगे जाके हमने करना होगा कि अगर हम सेट डिजाइनिंग की तरफ स्विच करते हैं, मेरा जो है आगे डिजिटल आर्ट की तरफ जो है स्विच करने अच्छा, मतलब इन्हीं पेंटिंग्स को डिजिटल किस तरह से बनाया जाता है? डिजिटल करने का इरादा है। ओके, तो ये बताएं कि कभी कोई ऐसी कोई बात जो कि याद हो कि यार पूरी पेंटिंग तैयार हो गई थी, उसके बाद ख़राब हो गई, ऐसा कोई हुआ है वाक़या? नहीं पेंटिंग में तो नहीं हुआ था, स्कल्पचर में जो है मैंने फेस का मोल्ड बनाया था और जो है वो टूट गया था थोड़ा सा एंड के टाइम पे, Okay. प्लास्टर मोल्ड करने से पहले, तो उसमें काफ़ी अफसोस हुआ था। दुख हुआ था। अच्छा, एग्जाम्स कैसे होते हैं आप लोगों के? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि हमारे तो एग्जाम्स होते हैं याद करके चले जाओ, वहाँ जाके लिख के आ जाओ, आप लोगों के कैसे एग्जाम्स हैं? एग्जाम्स जो है हमारे होते हैं इसी तरह होते हैं कि जो हमें लिख मैं अपना असाइनमेंट्स हमें दे दिए जाते हैं कि आपने ये थीम पे काम करना है, या आपने लाइव ड्राइंग जैसे कि तो लाइव ड्राइंग में मॉडल बिठा दिया जाता है, हमें 2 घंटे दे दिए जाते हैं, हमें उसकी जो है ना कोई स्केच निकालने होते हैं विद शेडिंग। तो इसी तरह के होते हैं। अगर वाटर कलर होता है फिर वाटर कलर में टाइम दिया था 1.5 घंटा, उसमें 1.5 घंटे में हाफ आवर जो है ड्राइंग के, 1 आवर पूरा मीडियम उस पर यूज़ करके उसको फाइनल करना है। इस तरह पेपर हमारे इसमें। और इसके अलावा आप लोगों के क्या कोर्सेज होते हैं? कोई लैंग्वेज के, बिजनेस, बेसिक्स, हमारे मैथ्स यहाँ पे जो वगैरह? है फाइन आर्ट्स है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग Textile है, है, फैशन fashion डिजाइनिंग है, है, कम्युनिकेशन डिजाइन communication है, है। फोटोग्राफी है। अच्छा, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, जी ये क्या सब्जेक्ट, इसमें क्या पढ़ते हैं? ये ग्राफिक्स का जो दूसरा है, नाम होता है। ओके, ग्राफिक्स भी यानी कि एक तरीके की कम्युनिकेशन है। हाँ, वो फिर मैनुअली लेके चलते हैं, उसमें टोटल पहले जो है हैंड पे सिखाते हैं, फिर उसको ग्राफिक्स अपना डिजिटल उसको करवाते हैं, वो उसका सेम प्रोसेस होता है। फिर कोई ऐसा वाक़या अपनी स्टूडेंट लाइफ का जो अभी तक बड़ा याद हो? ऐसा वाकया मुझे लग रहा है जिन सर का आपने पोर्ट्रेट बनाया ना, इनके साथ यकीनन कुछ हुआ होगा। ये जो बाइक वाला पोर्ट्रेट आपने सर का बनाया, हुआ है? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, जिब्रान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, फिलहाल तो अभी 1 ईयर में कुछ भी नहीं हुआ इतना। 1 ईयर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ये- नहीं ऐसा कुछ ये नहीं क्या याद बात है। है भाई? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ मज़ेदार सा कुछ होना चाहिए। मज़ेदार सा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस होता पे अगर रहता मुझे है। तो मैं लेट हाँ। पहुंचने पे डांट पड़ती है। डांट पड़ती है फाइन लेट लगता पहुंचने है, में। फाइन चार्ज होता है। हाँ, तो लेट क्यों पहुंचते हैं? रात में देर तक पेंटिंग्स बना रहे होते हैं? नहीं आर्टिस्ट थोड़ा सुस्त होता है असल में। अच्छा, ये सुबह बाय जो है नेचर ना, ही होता उठा है। नहीं जाता, मसला ही बस मैं कहती थी अम्मी से कि देखिए मैं बड़ी आर्टिस्टिक नेचर की हूँ, जब भी तो मैं इतनी सुस्त हूँ। मैं कहती रहती थी, अम्मी मेरी मानती नहीं थी। देखिए आज सच हो गया। तो भाई क्या बात, क्या क्यों होते हैं सुस्त आर्टिस्ट? बस क्यों सुस्त होते हैं? ब्रेन कहीं और होता है, माइंड हाँ कहीं ये और आप होता कह है। सकते हैं कि माइंड जो है ना हर वक्त ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को,
तो मेंटली थक जाते हैं। हाँ, तो ज़ाहिर है मेंटली हम थक जाते हैं, तो फिर इसलिए जो है सुबह उठने का, फिर सुबह 9 बजे पहुँचना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। फिर अगर इसमें हम असाइनमेंटेशन मिल जाए तो फिर तो रात 3-3, 4-4 बजे तक हम असाइनमेंटेशन छोड़ते हैं, तो फिर सुबह पहुँचना मुश्किल बन जाता है। आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरफ है? ऑयल पेंटिंग की तरफ, हाँ, oil painting फैब्रिक, की तरफ। वाटर या फिर स्केचिंग? ऑयल पेंटिंग की तरफ ज़्यादा है। और स्कल्पचर से लगाव है? स्कल्पचर से लगाव काफ़ी है। अगर आपको चॉइस दी जाए कि या स्कल्पचर या फिर आपकी पेंटिंग, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? स्कल्पचर। हाँ, स्कल्पचर स्कल्पचर। अच्छा, मुझे तो लगता है वो बड़ा जो है डिफिकल्ट काम होता है। डिफिकल्ट काम है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है मतलब। रमशा क्या सिलेक्ट करेंगे, स्कल्पचर या पेंटिंग? वाटर कलर। वाटर कलर, भाई वाह, दो अलग अलग किस्म के आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई छोटा सा मैसेज जो अपने आने वाले जो बच्चे हैं जो चाह रहे हैं आर्ट सीखना, उनके लिए? उनके लिए यही है कि भाई अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये मत सोचो कि स्कोप है नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो है स्कोप किस तरह बनाते हो किसी बिल्कुल, फील्ड में ये तो जाके। है। अगर आपके पास पैशन है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, आप अपना नाम बना सकते हो किसी फील्ड में जाके, फिर वो चाहे फाइन आर्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, टेक्सटाइल हो, ग्राफिक्स हो, कोई fashion। भी हो। बिल्कुल। रमशा, आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगी? बस यही। बस देखा, मुझे पता था, बस यही। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग आर्टिस्ट लोग हैं, सुस्त होते हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो पे आए। रमशा, आपका बहुत शुक्रिया। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस हमारे साथ शेयर किए। यहाँ पे खूबसूरतियों की बातें जो है वो चलती रहेंगी, कहीं मत जाइएगा। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक से। आज मेरी जो है ना बिल्कुल ही फ्लू ने मुझे टड़म बड़म कर दिया है। तो जनाब, छोटे से ब्रेक से अभी वापस आते हैं। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। पेंटिंग्स, आर्ट, स्केचिंग, स्कल्पचर, और अब हमारी बात आन पहुंची है जनाब, ये जो ग्राफिटी होती है ना, बड़े मज़ेदार किस्म की, आप देखते हैं वॉल आर्ट हुआ होता है, बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, और ये बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्पेशली जो है पसंद की जाती हैं। लोग आते हैं, बना के चले जाते हैं। अब जो है कैफ़ेज़ में बड़े एक्सपेंसिव जो है लोगों को पैसे देकर बनवाई जाती है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं किन पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ, ग्राफिटी यानी कि किसे कहते हैं, आइए चल के देखते हैं इस पैकेज में। वाओ, अमेजिंग भाई, इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स, इतनी ज़बरदस्त, मैं तो बड़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। आपने देखा होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी दीवारों पे पेंटिंग बनी हुई थी, एक छोटे से जो है ना एक इंसान साथ में खड़े हुए थे, तो वही इंसान जो थे वो उसके आर्टिस्ट थे। जी हाँ, रामिश सफ़ा को आज हमने अपने शो पे इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रामिश आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स अकेले पूरी? नहीं, सो आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू कि प्रोसेस किस तरीके से काम ठीक है, करता हम है। इन डिटेल इसको हाँ, ज़रूर जो है हाँ, डिस्कस हाँ, करेंगे। उसी के साथ ही जनाब, जब हम बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम छोटी छोटी पेंटिंग्स की भी बात करें, उन पेंटिंग्स की भी बात करें जो लोग छोटी छोटी जगहों पे फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि अपने चेहरे पे। तो आइए, मैं किस चीज़ की बात करती हूँ, इस पैकेज में चल के देखते हैं। जी जनाब, छोटी छोटी पेंटिंग्स की बात हो रही थी और छोटी छोटी पेंटिंग्स देख रहे थे। इंट्रोड्यूस करवाते हैं अनीका हुसैन को, जो पहले भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और मैंने बड़ी इनसे कोशिश की थी कि कुछ आज आएंगे अपने फेस पे बना कर आएँ, फेस पे बना के हमें दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं आप? मैम सलाम है, बिल्कुल ठीक। भैया, आज आपने फेस पे पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतने कम टाइम में मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकती, इसलिए मैं थोड़ी सी वो थी कि मैं इतने कम टाइम में कैसे करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया कि अपने फेस को ही कैनवस बना दो? क्योंकि ये किसी ने ऐसा किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, तो
क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये लाना भी ज़रूरी है। SFX आर्ट की जो, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, SFX इसका क्या एब्रिविएशन क्या होता है, क्या स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप। स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप। Yes. SFX मेकअप। यस। तो ये आपको कोई इंस्पिरेशन है कि आगे जाके हॉरर मूवीज में मैं बनाऊंगी कुछ इस तरह से, क्योंकि ग्रूवी चीज़ें भी हम देख रहे थे स्क्रीन पे। मैं कहीं ना कहीं खुद को ग्रो कर रही हूँ। लाइक मैं नहीं सोचती कि मैं काम करूँगी, बट ये चाहती हूँ कि मैं दूसरों को इंस्पायर करूँ अपने काम से, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आए बाहर। ये ना सोचें कि ये किसी ने नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो मेकअप भी नहीं आता था कुछ अरसे पहले तक, बट ये कि 6-7 मंथ्स मुझे अभी हुए और मैं हर चीज़ बना लेती हूँ अपने फेस पे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने शायद ना बनाई। सबसे ज़्यादा तो मैं जानवर बनाती हूँ अपने फेस पे। तो ये बात है कि आप कभी भी डिफरेंट काम करने से पीछे ना हटें। तो ये बिल्कुल। और डिफरेंट की जब बात हो रही है तो रामेश इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं, इतना डिफरेंट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में और कौन कौन ये काम कर रहा है ग्रुप है बड़ा सा आपका या कुछ Yeah, गिनती के we लोग? have a company, it's called the Mural Factory, और उसके अंदर हमारी पूरी टीम है। तो मैं बेसिकली इसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ, एंड देन वी हैव अ टीम जो कि लॉजिस्टिक्स देखती है, मेरा पार्टनर है अली, और फिर पूरी आर्टिस्ट की टीम है जो जाके इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करती है। तो वी वर्क एज अ यूनिट। पब्लिक प्लेसेस पे कभी बनाया है इस तरह से पब्लिक graphic? प्लेसेस में फॉर फ्री तो नहीं बनाया, बिकॉज एक तो इजाज़त का बड़ा मसला होता है। लाइक यू कांट जस्ट गो टू अ प्लेस एंड स्टार्ट पेंटिंग, क्योंकि फिर वो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो आ जाती हैं। बाकी अच्छा, ये कैरिकेचर क्या है? कैरिकेचर शॉप, ये क्या चीज़ है? सो 5 years ago मैंने कैरिकेचर शॉप के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसके अंदर मैं लोगों के फ़नी खाके बनाता था। Okay. एग्जैजरेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से वंडर वुमन बनने का शौक है, तो आप मेरी Okay. फ़ोटो अपनी देती हैं मुझे और बोलती हैं भाई मुझे वंडर वुमन जैसे बना वो हम दो। सियासी फनी खाके Yeah, देख रहे yeah. होते हैं अखबार में, अखबार सियासी में, फनी खाके छपते exactly. हैं ना। तो उसको मैंने थोड़ा सा पॉपुलर, ये बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में कोई ऐसा मेन स्ट्रीम पे कर नहीं रहा था। मुझे इसका हमेशा से शौक था, तो लाइक यू नो लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट। ओके, तो फिर कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा, 5 साल से चल रहा है। आई मीन अभी चल रहा है, चलता जा रहा है। इट्स गोइंग गुड, यस। और ये जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी दीवार पे और पूरी गली पेंट की हुई है, ये पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर ये किसी का प्राइवेट नहीं, स्पेस दीज है? आर मोस्टली प्राइवेट प्लेसेस। घरों में बनवा रहे हैं लोग या घरों के कैफेज अंदर, में? कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेज के अंदर। Offices ऑफिसेज के में? अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। आई थिंक इसमें जो आपने पैकेज के अंदर 50% जगह तो एक्चुअली ऑफिसेज थी। ओके, रियली? सो पीपल रियली वांट टू स्पाइस अप देयर वर्क स्पेसेस, तो वो वहाँ पे पूरी पूरी दीवारें हमें दे देते हैं, एंड देन वी तो कॉर्पोरेट वाले बनवा रहे हैं? कॉर्पोरेट वाले एक्चुअली। अच्छा, ये तो बड़ी नई बात है बड़ा मेरे लिए। ज़्यादा बिजनेस एक्चुअली कॉर्पोरेट्स के अंदर ही है। अच्छा, क्योंकि हमें तो लगता है बड़ी स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल होगा, चुपचाप आप जा रहे हैं, टाई लगा के, टाई सेट की और आप बैठ गए जाके और अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये सब ये क्यों बनवा रहे हैं लोग? क्योंकि आई थिंक एक ओवरऑल माइंडसेट बन गया है कि अब कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर जो है ना, थोड़ा सख्ती कम होनी चाहिए। पीपल नीड टू ब्रीथ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा स्पाइस अप होनी चाहिए चीज़ें, ताकि क्रिएटिविटी जो है वो फ्लरिश करे। आपको पता है ये सारी इंस्पिरेशन किससे लिए इन्होंने? Google से। मीडिया से। हमसे लिए ये इंस्पिरेशन। ये हमारी इतनी कलरफुल लाइफ देख के ना, ये वैसे मैं कॉर्पोरेट एक वाले। बात कहना चाहूँगी, सॉरी मैंने आपको कट किया। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के हर कोने कोने पे बनाएं, हमारी कोशिश तो यही होती है, but लोग क्योंकि बनाने दें। इतना हमारे कराची को ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की कि हम गंदगी भी देख रहे हैं, हर तरह की चीज़ देख रहे हैं, बट अगर ऐसे आर्टिस्ट अपनी चीज़ों को लेकर आएंगे ना सामने, शायद ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। लाहौर और इस्लामाबाद से भी ज़्यादा। आपका इरादा है लोगों को पकड़ पकड़ के उनके फेस पे पेंटिंग करने हाँ, ये भी है। ये दीवार पे बनाया हुआ लोगों की शक्लों में, लाइक इतना आर्ट फैल जाए हर जगह। ये अच्छा का? है। तो कभी ऐसा हुआ है कि दूसरों के फेस मैंने पे भी किया बनाया है, मैंने काफ़ी एक्ट्रेस की फेसेस पे किए हैं, लाइक वो मुझे खुद बोलते हैं कि हमारा करें। अभी मेरे देसी काफी जॉर्ज, आई सारे- थिंक जो है उनका नाम जॉर्ज फिल्टन, जॉर्ज फिल्टन, यस, देसी जॉर्ज, क्योंकि उनका पेज है, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वो। उनको भी आई थिंक उनको मैंने किया, बुढ़ापे वाला लुक दिया Yes, था। मैंने खुद भी अपने पर किया था, उन्होंने बोला मेरे ऊपर भी ऐसे ही किया करें, तो फिर मैंने उनके ऊपर भी किया। उसके अलावा मैंने लाइक अभी मैंने 2 बोल की एक्ट्रेस उनके ऊपर किया था। अच्छा। बहुत सारी लाइक ऐसे है। अभी मैं 2-3 लोगों का करना है, बिकॉज यूट्यूबर्स हैं एंड उनके साथ मैंने एक। अच्छा, मेरा अगर करेंगी आप तो कैसा करेंगी? बुढ़ापे वाला करेंगी या क्या? आप कोई आप फनी? जो बोलेंगी मैं आपके फेस पे वो अच्छा, कर जो दूंगी। बोलेंगी वो हो Like, जो जाएगा। आप मुझे पिक्चर जबरदस्त दिखाएंगी मैं भाई। कर दूंगी। ये बताएं कि अभी तक कैसा, घर वालों का कैसे रिस्पॉन्स है कि ये क्या करती रहती हो अनीका, तुम टाइम वेस्ट करती रहती हो हर वक्त? टाइम वैसे वेस्ट तो नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का वो मिल जाएगा बात पे। एक्चुअली हाँ, 7 to 8 आवर्स अगर मुझे लगते हैं दिन के, तो वो लोग बोलते हैं बिकॉज मैं फिर घर का काम उस दौरान नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, आपको भी घर के काम करने पड़ते हैं? हाँ, नहीं यानी थोड़ा कहानी बहुत। सबकी है कि भाई मेरी भी स्पेस पे मत जाएगा, मुझे भी घर जाके क्योंकि ना हम काम देखनी पाकिस्तानी खवातीन हैं, हम लोग को करना होता और है। आपको पता है ये खूबसूरती है। हाँ, बिल्कुल। औरत और की हमें खूबसूरती ऐसी चीज़ है कि Exactly. वो मल्टीटास्किंग करे और अपने घर को सबसे ज़्यादा वैल्यू करे। ये बताएं कि पेंटिंग जब नहीं कर रही होती है तो फिर क्या, कौन से घर वाले काम जो हैं जो फेवरेट लगते हैं, लाइक
क्लीनिंग फेवरेट लगता है या कबर्ड ठीक करना फेवरेट लगता है? मुझे सोना फेवरेट सोना फेवरेट लगता है। फिर मैं सोती हूँ, मतलब मैं ये होता है कि थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ, बट ये कि जाहिर है थोड़ा भैया, बहुत हाँ, जब सेलिब्रिटी हैं, फैमिली का सेलिब्रिटी बन गई हैं आप। अल्लाह लकी का बच्चा शुक्र होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फिर सोती हूँ। ये होता है हाँ। जब आप टीवी But पे मैं आते daily हैं और basis- बड़ा रिकॉग्निशन काम को मिल रहा होता है ना, घर वाले बोलते हैं सेलिब्रिटी बच्चा है भाई, इसको छोड़ दो। ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ये कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ ना, तो फिर मुझे कोई आराम नहीं मिलता डेली बेसिस। अगर मैंने अभी आज भी जाके करना है तो ऐसा होता है डेली ओके, करती जनाब आज भी जाके करना है। इसी के साथ एक कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जनाब लगता है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। जी रामेश, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई? I've been an artist, I think, since I was 7 years old. ओके, My dad's an artist. तो Your dad is an artist My too. dad, he used to paint. अभी तो वो नहीं करते, मगर ये कि I think मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी, कार्टून्स बहुत देखता था, वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था मैं, मेरा भाई, मेरा कजन। तो I think inspiration is always around us. I think बस देखने की वो होती है कि आप बस वो अपनी वो निगाह खोलें तो आपको हर जगह इंस्पिरेशन है। तो I look at people, I'm like, okay, this person inspires me to make something. तो मतलब इंस्पिरेशन is that easy, I think. ओके, तो घर वाले कभी शुरू में कहते थे कि ये रामेश क्या तुमने ये काम पकड़ लिया? Yeah, I'm 29 years old. अब तो शुरू में like back when I was in university उस वक्त होता था कि यार जॉब, but I guess once you prove कि यार आप ये सब financially अपने आप So को have you support also कर सकते हैं। studied this field? I haven't. नहीं I पढ़ी haven't. आपने? मैंने आपने क्या बिजनेस पढ़ा एक्चुअली। ओके, इसलिए शायद बिजनेस बना भी ली। बिल्कुल, मैंने भी बिजनेस पढ़ा है, मुझे लग रहा है कुछ मेरे भी इरादे आगे हो जाएंगे। ये बताइएगा कि घर में कुछ इस तरह की पेंटिंग की हुई है घर के अंदर? घर में नहीं की, घर में बड़ी सख्ती है। अच्छा। अब्बा is like I grew up in a very religious family. तो घर के अंदर एक थोड़ा वो होता है कि यार मतलब चीजें रखी हुई हैं Yeah. जिस पे अब्बस अक्सर मेरी जो है वो होती रहती है, बट ये है कि घर के अंदर कुछ नहीं करा वैसे। ऑफिस में अपने ऑफिस में किया हुआ है, अपनी स्पेस में किया हुआ है definitely. ओके, तो कभी ऐसा होता है कि पेट्स को देख के भी इंस्पिरेशन आ जाए? पेट्स आर्टिस्ट के पास जरूर होते हैं। मेरे आपके पास है? बिल्लियाँ बहुत होती थी, बट फिर घर में बहुत ज़्यादा ही बिल्लियाँ हो गई तो अम्मी ने बोला बस अब मैं नहीं कर सकती इनका, तो देन आई हैड टू गिव देम अवे। अनीखा के पास पेट्स हैं? नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? छिपकली तो आपने अपने मुंह पे बनाई हुई थी और आप कह रही हैं आपको पेट से डर लगता है, ये क्या कहानी है भाई? वैसे मुझे बहुत डर लगता है, कुछ मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्ली को भी मैं हाथ नहीं लगा सकती, ऐसा है। ओह रियली? But ये कि हाँ, फेस पे बनाने का बहुत, मैं हर तरह की लिजर्ड बनाना चाहती हूँ अपने फेस पे, तो मैंने अभी तक 2 तरह की बना ली। लिजर्ड कभी पकड़ी है, छुई है कभी? अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं ऐसा किया, हो भी नहीं सकता, बट ये कि हाँ, बनाने का बहुत शौक है। ये तो एक अनोखी बात पता चली है। एक बंदा है जो अपने फेस पे छिपकली बना रहा है, उसने ना आज तक उसे टच किया है ना सांप भी छुआ है। बना चुकी हूँ, वो सब बहुत पसंद करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी एक अमेजिंग बात। भाई आप Seriously, भी ऐसी वो- कोई हैरानकुन बात बताएं अपने बारे में। हैरानकुन बताऊँ? हाँ, हैरानकुन तो पता नहीं मुझे क्या बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि मैं काम कितना करता हूँ, क्या क्या चीज़ें चलाता हूँ। आई गेस ये लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन चीज़ें होती अच्छा, हैं। जरूर बताएं। इनका रूम ज़रूर बहुत अच्छा होगा, लाइक मेरे रूम के अंदर कोई पेंटिंग नहीं बनी हुई, बट वैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मतलब। अच्छा, ग्राफिटी तो वॉल आर्ट के अलावा किन किन चीज़ों पे की है? अच्छा, हम एक्चुअली मेरा हमेशा से वॉल्स को ही अपना कैनवस बनाने का एक गोल था, मगर मतलब दूसरे जो अपने काम है मेरे उसके अंदर तो ऑब्वियसली हम प्रिंट करते हैं कैनवस से, छोटे कैनवस पे, पेपर वगैरह पे, बट विद दिस म्यूरल्स, इसको म्यूरल्स कहते हैं बेसिकली, बड़े बड़े आर्टवर्क्स इनको Okay, म्यूरल्स कहा murals जाता कहते है, हैं। द MURAL म्यूरल्स। तो Okay. इनका तो हमेशा से गोल यही था कि यार बस बड़ी बड़ी दीवारें करनी है, जितना बड़ी होगी उतना अच्छा होगा। लगेगा, उतना मजा आएगा। तो कमर्शियल बेसिस पे अभी करें, कभी कोई वॉलंटियर करने का इरादा है कि मैं भाई एयरपोर्ट की सारी दीवारों पे ग्राफिटी कर दूं? देखिए, आपने बिजनेस पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा तो है। आप समझ सकती होंगी कि बिल्कुल वॉलंटियर भाई, करने लेकिन में कुछ तो अच्छा करें ना भाई, मुल्क पहले ही इतनी महंगाई हो गई है, सब दुखी हो रहे हैं, कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए। तो हाँ, खैर वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स करें, बट म्यूरल्स के साथ आज तक कभी नहीं किया। आई हैव डन इट इन अदर थिंग्स इन अदर एरियाज ड्राइंग के हिसाब से, बट म्यूरल्स को क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें कॉस्ट अटैच होती है ना, टीम्स हैं, लेबर है, मटेरियल है, तो उसके अंदर तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास पहले स्लॉट में IM कराची वाले आए हुए थे, उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए क्योंकि वो They've कॉस्ट done a आपकी lot of बेयर these, करनी। yeah, अच्छा, yeah. आपने उनके साथ काम उनके किया साथ हुआ? हमने काम नहीं किया, but I know them. I've worked with them like 4 साल पहले in some other capacity, तो I know Okay. how they work. हाँ। भाई अनीखा, आपके जैसी जो लड़कियां हैं देखने वाली हैं, जिन्हें आर्ट की तरफ लगाव है, उन्हें खींचा जाता है कि नहीं छोड़ो आर्ट को, आर्ट करके क्या करोगी, पढ़ो और बस अपने घर जाओ, शादी वादी करो, उनके लिए क्या मैसेज है कि किस तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है? किस चीज़ के लिए, लाइक शादी के बाद आर्ट के लिए नहीं, या शादी फिर- के बाद या अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना भी एक बड़ा टास्क होता है भाई, कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने तो जब स्टार्ट किया था मैंने किसी को बता के नहीं किया था। Really? मैंने स्टार्ट कर दिया था कमरा बंद करके ना, मैंने बोला मैं करूँगी तो ये मुझे मना ही करेंगे,
फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मुझे फर्स्ट न्यूज़ चैनल से कॉल आई थी तब मैंने इनको बताया था कि मैं ये करती हूँ। तो तब पता लाइक चला हाँ, तुम्हें? मैंने लाइक Oh इतना अपने my आप को सोशल God. मीडिया पे वो कर दिया था कि मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, इंटरनेशनल टीवी चैनल से कॉल आ गई, हर जगह से कॉल आ गई, मतलब लाइक हर दिन एक कॉल आती थी। तो ऐसा एक वो सिनेरियो हो गया था। फिर बट क्या ये घर ना, वालों का रिएक्शन कैसा मैंने था बोला कि बताया कि क्यों मैंने नहीं? बोला मुझे शो पे जाना है, कहते तुमने किया क्या है? तो मैंने फिर उनको दिखाती थी, मैंने बोला ये किया है मैंने। पहले तो मेरे काम इतना कोई फ़ाइन होता नहीं था, ठीक है ना, हाँ। बट अभी मैं कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी फ़ाइन काम करती हूँ, हर चीज़ काफ़ी सीख ली है चीज़ें। बट ये कि तब बड़ी डांट पड़ी थी, तुम क्या करती रहती हो, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है। तो बोला अब कर लिया ना, तो बस अब उसके बाद ये कि अब सब तारीफ़ करते हैं, सबको पसंद आता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले अच्छा, नहीं। छोटे बहन भाई देख के इंस्पायर होते हैं कि हमें भी करना है मैं कुछ सबसे छोटी हूँ। अच्छा। और मेरे भाई और लाइक मेरी फैमिली में सब दूसरी फील्ड से हैं, ठीक है, एक एयरफोर्स से हैं, दूसरे इंजीनियर हैं, Okay. और जो इतने थर्ड वो serious माहौल में हाँ ये वो idea एमबीए कहाँ से कर रही हैं आया लाइक, और मैं हूँ जो ये कर रही हूँ। तो उन लोगों को पहले फजूल लगता था, बट अब उन लोगों को लगता है कि मैं उन सबसे बेस्ट काम कर रही हूँ, लाइक यू नो जब रिकॉग्निशन मिलती है तो हाँ एग्जैक्टली। तो बस ये अब ये है कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना समझना चाहिए कि वो चुप करना स्टार्ट करें, उनके सामने ही शुरू करें। बट ये कि अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स ने बाद में मुझे सपोर्ट किया ना उस चीज़ के लिए, वरना फिर मुश्किल हो जाता। रामेश क्या कहना चाहेंगे कि वीलॉगिंग में कितना मसला आता है, कोई चैलेंजेस वीलॉगिंग के? नहीं, नॉट टू मी। मगर आई थिंक बहुत सारे लोग देखें यार, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, उनके सामने पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। मतलब उन्होंने कभी भी किसी वीलॉगर को अभी तक बड़ा होते नहीं देखा ना, क्योंकि उनके ज़माने में वीलॉगर नहीं होते थे। तो अब उनको हमें एक और दिन अभी तो आके- रिसेंटली कितना तमाशा भी वीलॉगर्स का हाँ, हुआ है कि अभी भाई तो उन्होंने लड़ाइयाँ उनको हुई कुछ हैं। कह दिया, उन्होंने Yeah. उनको कुछ कह दिया, फैमिली इन्वॉल्व, हाथापाई हो गई भाई बहुत वीलॉगर्स की। ज़्यादा। तो आई थिंक ऐसे जितने भी ऑल्टरनेटिव करियर्स हैं ना, उसमें पेरेंट्स का झिझकना, इट मेक्स सेंस। आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स जो बोलते हैं नहीं आप इसमें नहीं हो, क्योंकि यार Just उनको like me. नहीं पता Yeah. कि अभी इसमें पैसे आएंगे नहीं आएंगे, दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर यू। बट वंस यू प्रूव टू देम कि यार इसमें मेरा करियर बन सकता है, आई डोंट थिंक कोई भी माँ बाप उसके बाद फिर रोकते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है यार, अब करियर बन रहा है तो फिर क्या Why जरूरत है, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली You know? तो फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से कन्विंस कैसे करें पेरेंट्स को बच्चे, लाइक आपने किस तरीके से किया था? यार मेरा सिंपल सा एक वो है, और मैं अपने जितने भी मेरे टॉक्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उनके अंदर भी मैं यही बात करता हूँ कि देखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप दो चीज़ें बना के पेरेंट्स से बोलेंगे कि यार ये मुझे करना है, पेरेंट्स तो मना ही करेंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं, अब पेरेंट्स ने मना कर दिया तो मैं बस रूठ जाऊँगा, अब नहीं करूँगा। आप करते रहें, आप छुप कर करते रहें। एक पॉइंट आएगा कि समवन विल रीच आउट टू यू एंड देन यू विल गेट बिग इनफ टू प्रूव टू योर पेरेंट्स कि यार एग्जैक्टली हाँ, टैलेंट तो वैसे भी कभी नहीं टैलेंट नहीं छुपता। छुपता ना। तो आप करते रहें, आप दिल छोटा करने से आपका ही नुकसान है। वीलॉगिंग में और ग्राफिटी में अगर चॉइस मिले क्या आप सिलेक्ट करेंगे? व्लॉगिंग, वीलॉग? यस। ओह माय गॉड, अच्छा वीलॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। Yeah. तो वीलॉगर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से स्टार्टअप करना चाहिए? छोटा सा स्मॉल सा मैसेज। बस शुरू कर दें और स्टोरी पे फोकस करें, इक्विपमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करें। ओके जनाब, तो यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने इतने ज़बरदस्त मैसेजेस दिए, वीलॉगिंग दिखाई, ग्राफिटी दिखाई। अनिका आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से छुप के आपने स्टार्ट किया और एकदम से आप जो है ना सामने आई सबके और सब खुश हो गए। जनाब ये मज़े मज़े की बातें होते होते हमारे शो का टाइम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। जनाब जो शो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वीकेंड आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मौसम अच्छा है, इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मुझे, रनम फातिमा को और मेरी पूरी टीम को, जी उठा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।